नाटक की शुरुआत मुख्य महिला नायक लूसी से होती है, जो कक्षा में है लेकिन पूरी तरह से अपनी ड्राइंग पर ध्यान केंद्रित करती है। हालांकि वह एक बुद्धिमान छात्रा है, फिर भी वह अक्सर अपने शिक्षक के व्याख्यान सुनने में उपेक्षा करती है। परिणाम स्वरूप शिक्षक उसे डांटते हैं और घोषणा करते हैं कि उसे अगले दिन अपने माता पिता को स्कूल लाना होगा। कक्षा के बाद लूसी की सहेली उसके पास आती है और पूछती है कि वह क्या करने की योजना बना रही है। उन्होंने देखा कि खिड़की के बाहर कुछ लड़के उन्हें बाहर आने के लिए इशारा कर रहे हैं। लूसी की दोस्त उनसे मिलने के लिए बाहर जाती है, लेकिन लूसी अंदर ही अपने फोन में खोई रहती है। वह अपने बड़े भाई सांगयान, जो एक छात्रावास में रहता है, को संदेश भेजकर उसकी मदद मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा है। लड़के जल्द ही अंदर आ जाते हैं। उनमें से एक लूसी का बहुत बड़ा प्रशंसक है और उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अपने फोन पर है। अंततः उसे अपने भाई से एक संदेश मिलता है, जो पूरी कहानी सुने बिना मदद करने से इनकार कर देता है। निराश होकर लूसी अपने दोस्त के साथ यह शिकायत करते हुए चली जाती है कि उसका भाई कभी उसकी मदद नहीं करता। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे अपनी मां से स्कूल मीटिंग में जाने के लिए कहना होगा। जब लूसी घर पहुंचती है तो वह धीरे से अपनी मां को बैठक के बारे में बताने वाली होती है। तभी उसकी मां उसे सूचित करती है कि सांगह्यून छात्रावास से लौट आया है और अपने कमरे में है। इस खबर से खुश होकर लूसी उससे मदद मांगने के लिए उसके कमरे में जाती है। जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि वहां एक बहुत ही हैंडसम और क्यूट लड़का बैठा है। यह डुवान सांगह्योन का दोस्त और नाटक का मुख्य पुरुष पात्र है। भ्रमित लूसी सोचती है कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। वह लड़के से पूछती है कि उसकी सर्जरी कब हुई थी। लड़का उसे करीब आकर खुद जांचने के लिए कहता है, जिससे पता चलता है कि वह सांगह्योन नहीं है। सांगह्योन फिर कमरे में प्रवेश करती है और पूछती है कि वह वहां क्या कर रही है। डोवोन ने सांगह्योन से पूछा कि क्या वे एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि उसकी बहन ने उसे समझ लिया था और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूछा था। सांगह्योन को लूसी पर गुस्सा आता है, क्योंकि उसने यह भी सोचा था कि वह अपना सुंदर चेहरा बदल देगी। वह दूर जाने लगता है। लूसी उसे रोकती है और बताती है कि उसे शिक्षक बैठक में उसकी मदद की जरूरत है। हमेशा की तरह सांगह्योन ने मना कर दिया। लूसी जोर जोर से रोने लगती है, यह दिखाते हुए कि सांगह्योन ने उसे मारा है। उनकी मां ऊपर आती है, सांगह्योन को डांटती है और उसे मारती भी है। उसके पीछे खड़ा डुवॉन लूसी के शरारती पक्ष को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वह अपने भाई के बारे में शिकायत करना जारी रखती है। उनकी मां सांगह्यान को व्याख्यान देने के लिए ले जाती हैं। लूसी फिर डोवोन के पास जाती है और उससे मदद मांगती है, यह समझाते हुए कि उसे स्कूल आने के लिए किसी की जरूरत है, क्योंकि उसके शिक्षक ने उसके माता पिता को शिकायत करने के लिए बुलाया था। डुवॉन ने शुरू में मना कर दिया, लेकिन लूसी ने बताया कि अगर उसने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात नहीं की होती, सांगह्योन क्रोधित नहीं होता और उसकी मदद करने से इनकार नहीं करता। डुवॉन उनकी बात से सहमत हैं। जैसे ही वह जाता है, वह लूसी का नाम और स्कूल पूछता है, लेकिन वह निश्चित नहीं है कि वह वास्तव में आएगा या नहीं। यह अतीत का फ्लैशबैक था। कहानी अब 3 साल बाद वर्तमान पर आती है। लूसी अब एक युवा महिला है। जब वह नीचे आती है तो वह अपने भाई सांगह्योन को देखती है, जो लंबे समय के बाद घर लौटा है। वह उससे बात नहीं करती, क्योंकि हॉस्टल में रहने के दौरान वह शायद ही कभी उसके संदेशों का जवाब देता था। सांगह्योन उसका स्वागत करने की कोशिश करता है और आखिरकार वह ऐसा करती है। दोपहर के भोजन के दौरान सांगह्योन ने अपने पिता से कार की चाबियां मांगी, यह समझाते हुए कि उसे अपने सामान के साथ साथ अपने दोस्तों को भी लाना है। पता चला कि उसका हॉस्टल बदल गया है और अब घर के करीब है। लूसी को पता चलता है कि वह दोस्त शायद डुवान है और पूछती है कि क्या वह सामान उठाने और अपने भाई के साथ समय बिताने में मदद कर सकती है। सांगह्योन शुरू में ना कहता है, लेकिन उनके माता पिता उसे सहमत होने के लिए मना लेते हैं। स्कूल के बाद लूसी मदद के लिए अपने भाई के नए छात्रावास में पहुंचती है। वह अपने पिता की कार को पहचानती है और अंदर देखती है। उसे एक लोमड़ी गुड़िया दिखाई देती है जो उसे पसंद है। जैसे ही वह उसे उठा रही होती है, दीवान उसके पास आता है और पूछता है, तुम कौन हो जो मेरी चीजों को छू रहे हो। लूसी इतने समय के बाद उसे फिर से देखकर चौंक जाती है और यह देखकर घबरा जाती है कि वह कितना आकर्षक है। दीवान उसे पहचानता है। तुम लूसी हो, है ना, छोटा बच्चा। लूसी उसे बताती है कि वह अब छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि 8वीं नहीं बल्कि 11वीं कक्षा में हाई स्कूल की छात्रा है। दीवान ने चंचलतापूर्वक पूछा कि अगर वह अब बच्ची नहीं रही तो वह गुड़िया क्यों ले जा रही है। वह कहता है कि वह इसे फेंकने ही वाला था, लेकिन लूसी ने यह कहते हुए उससे इसे ले लिया कि भले ही वह बड़ी हो गई है, फिर भी उसे गुड़िया पसंद है। दीवान हंसता है और उसे याद दिलाता है कि उसने 3 साल पहले उस पर एक उपकार किया था। हॉस्टल के अंदर सांगह्योन बस बैठा है और बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है। लूसी उसे आलसी होने के लिए डांटती है। जब सांगह्योन के अन्य दोस्त आते हैं और लूसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें यह कहकर दूर कर देता है कि वे उसे डरा देंगे। उसके दोस्त लूसी से अपना परिचय देते हैं। लूसी उनसे पूछती है कि क्या यह सच है कि सांगह्योन की बहुत सारी लड़कियां दीवानी हैं। ऐसा कुछ उसने उसे पहले भी बताया था। उसके दोस्त आश्चर्यचकित हैं और सांगह्योन को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि उन्होंने उसे कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा। सांगह्योन लूसी की ओर घूरता है, जो उसकी ओर मुंह करके देखती है, जिससे डुवॉन को एहसास होता है कि वह अब भी पहले की तरह शरारती है। जब डुवॉन लूसी का फोन उठाने के लिए उसके करीब आता है तो वह फिर से शर्मा जाती है। उसे नौकरी के लिए जाना है, इसलिए वह अलविदा कहता है। लूसी भी चली जाती है और सांगह्योन के उसे घर ले जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। वह जल्दी में चली जाती है और अपनी नोटबुक मेज पर भूल जाती है। उस रात बाद में डुवॉन ने नोटबुक के बारे में बताने के लिए अपने भाई के फोन का उपयोग करके लूसी को फोन किया। लूसी उसे अपना होमवर्क करने के लिए कहती है, एक निबंध जो अगले दिन आना है। डुवॉन का कहना है कि वह सांगह्योन को ऐसा करने के लिए कहेगा, लेकिन लूसी ने जोर देकर कहा कि वह ऐसा करे क्योंकि उसका भाई निबंध लिखने में अच्छा नहीं है। डुवॉन हंसता है और उसे सुबह 6 बजे बस स्टॉप पर मिलने के लिए कहता है। अगले दिन वह कहता है कि वह उसकी नोटबुक लाएगा और निबंध में उसकी मदद करेगा। लूसी बहुत खुश है और अपने फोन पर कई अलार्म लगाती है। अगले दिन वह सुबह 6 बजे बस स्टॉप पर पहुंचती है, लेकिन डुवॉन वहां नहीं है। उसे अपने शिक्षक की बैठक का दिन याद है जब डुवॉन को भी देर हो गई थी।
वह परेशान और क्रोधित होने लगती है और जैसे ही वह जाने वाली होती है वह लड़खड़ाकर गिर जाती है। डुवॉन ठीक उसके सामने आता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। जैसे ही वे स्कूल जा रहे थे लूसी ने उनसे कहा कि वह शिक्षक से किसी भी बारे में बात न करें और वह जो भी कहें उससे सहमत हों। डुआन को संदेह है कि उसका अन्य छात्रों के साथ झगड़ा हो सकता है, यह देखते हुए कि वह कितनी गंभीर है। वे स्कूल पहुंचते हैं और लूसी शिक्षक से डुआन का परिचय कराती है, जो यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना सुंदर और लंबा लड़का लूसी का भाई है। शिक्षिका लूसी के कक्षा में ध्यान केंद्रित न करने की शिकायत करती है, भले ही वह एक शीर्ष छात्रा है। लूसी को इससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वह सिर्फ इस बात से खुश है कि डुवॉन वहां है। फैनबॉय भी आता है और पूछता है कि क्या डुवॉन वास्तव में उसका भाई है। लूसी उसे उत्तर नहीं देती। दीवान ने शिक्षक के सामने लूसी को डांटते हुए कहा कि वह हमेशा घर पर शिक्षक की प्रशंसा करती है, जिससे शिक्षक प्रभावित होते हैं। जब लूसी माफी मांगती है तो शिक्षक उसे आसानी से माफ कर देता है। दृश्य वर्तमान में वापस चला जाता है, जहां लूसी अभी भी डुवॉन की प्रतीक्षा कर रही है। अंततः वह दूध का एक कार्टन लेकर आता है, जिससे वह खुश हो जाती है। वे पढ़ने बैठ जाते हैं। डुवान निबंध में उसकी मदद करता है, लेकिन लूसी को उससे उसके जीवन के बारे में पूछने में अधिक दिलचस्पी है। डुवान उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाती है ताकि उसे स्कूल के लिए देर न हो। लूसी ने अंततः निबंध समाप्त कर दिया, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ। जैसे ही वह स्कूल जाने वाली होती है दीवान उसके बैग में एक पूरा निबंध डाल देता है जो उसने खुद लिखा था। वह कहता है कि उसे उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी और वह चला जाता है। खुश है, लेकिन तभी फैनबॉय आता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। लूसी उससे खुश लगती है। स्कूल के बाद बारिश हो रही है और उसके माता पिता ने लूसी को घर पर रहने के लिए कहा क्योंकि संगग्योन उसके साथ वहां रहेगा। सांगह्यून कुछ घंटों बाद घर पहुंचता है और लूसी की तलाश करता है जो छिपी हुई है। वह उसे ढूंढता है और उसे अपने साथ डिनर पर ले जाने की पेशकश करता है। लूसी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने लिए नूडल्स बनाएगी। हालांकि उसने उसे फोन पर किसी से यह कहते हुए सुना कि वह एक दोस्त के साथ एक रेस्तरां में जा रहा है। वह मानती है कि यह डुवॉन है और जाने के बारे में अपना मन बदल लेती है। दुर्भाग्य से डुवॉन सांगह्योन के साथ कार में नहीं है। इससे लूसी का मूड खराब हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी तब लौट आती है जब सांगह्योन पास के स्थान से डुवॉन को उठाता है। डुवान को नींद आ रही है और कार में उसे झपकी आ रही है। लूसी उसे देखती रहती है। डुवान ने नोटिस किया और पूछा कि जब वह कार में बैठा तो उसने नमस्ते क्यों नहीं कहा। वह धोलो कहती है। फिर डुवान मजाक में पूछता है कि क्या वह सोचती है कि वह सुंदर है। लूसी घबरा जाती है। संगह्योन ने उससे कहा कि वह उसे छेड़ना बंद करे। जब लूसी कहती है कि डुवॉन सुंदर नहीं है तो वह पूछता है कि जब भी वह उसकी ओर देखती है तो वह शर्मा क्यों जाती है। लूसी को चिढ़ाने के लिए संगह्योन और उसका दूसरा दोस्त डुवॉन पर गुस्सा हो जाते हैं। वे कहते हैं कि वह एक बुरा व्यक्ति है और लूसी सहमत है। डुवान इससे खुश नहीं है और बाकी यात्रा के दौरान चुप रहता है। जब वे रेस्तरां में पहुंचते हैं तो लूसी कार से बाहर नहीं निकलती है और कहती है कि वह संगह्योन के साथ पार्किंग स्थल पर जाना चाहती है। संगह्योन ने जोर देकर कहा कि वह बाहर निकल जाए। डुवॉन ने नोटिस किया कि उसे कुछ परेशानी हो रही है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह कहती है कि उसे थोड़ा अजीब लग रहा है और वह टॉयलेट जा रही है। जैसे ही वह कार से बाहर निकलने वाली होती है डुवॉन तुरंत उसे अपनी जैकेट से ढक देता है। उसकी स्कर्ट दागदार है। लूसी यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि डुवॉन उसे ढक रहा है। डुवॉन ने लूसी को पैड खरीदने के लिए सांगह्योन के साथ जाने से पहले टॉयलेट में इंतजार करने के लिए कहा। दोनों लोग शर्मिंदा होते हैं, लेकिन पैड खरीदने में कामयाब हो जाते हैं और लूसी को देने के लिए उन्हें दूसरी लड़की को दे देते हैं। लूसी पूरी स्थिति को लेकर थोड़ी अजीब है, लेकिन उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। जब वह शौचालय से बाहर आती है तो वह सांगह्यून और डुवॉन से कहती है कि वह घर जाना चाहती है। सांगह्यून ने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है और उससे कहता है कि वह इस बारे में ज्यादा न सोचे और वह वहां उसके साथ है। वे रेस्तरां में जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। जब डुआन को पता चला कि लूसी को गोमांस पसंद नहीं है तो उसने उसके लिए एक अलग डिश का ऑर्डर दिया। लूसी उसकी विचारशीलता से प्रभावित है। लूसी और उसकी दोस्त मिन्नी के साथ चलते हुए एक नया दृश्य खुलता है। वे एक जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं। सबसे पहले वे एक रेस्तरां में जाते हैं जहां लूसी दीवान को अंशकालिक रूप से काम करते देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। डुवॉन पूछती है कि क्या वह अपने दोस्त के साथ बाहर गई है और उन्हें मौजमस्ती करने के लिए वे बैठ जाते हैं और मिन्नी मेनू को देखना शुरू कर देती है, लेकिन लूसी का ध्यान पूरी तरह से डुवॉन पर है। वह उस पर नजरें चुराती रहती है और वह उसे देखकर मुस्कुराता रहता है। जब लूसी ऑर्डर देने और भुगतान करने के लिए जाती है तो दीवान उसे बताता है कि उसके पास कुछ डॉलर कम है। उनका कहना है कि उन्हें देखने पर टैक्स लगता है। लूसी घबरा जाती है और कहती है कि यह सच नहीं है और अगर वह सचमुच इतना सुंदर होता तो रेस्तरां भरा होता। दीवान ने हंसते हुए उसके पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वह लागत वहन कर सकता है। लूसी चुपचाप अपनी सीट पर वापस चली जाती है, लेकिन फिर वह दीवान के बॉस को उसके वेतन पर अग्रिम राशि देते हुए सुनती है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। इससे लूसी को बुरा लगता है। तभी जन्मदिन का लड़का और स्कूल का फैनबॉय फू हेंग आता है। वह डुवान को लूसी के भाई के रूप में पहचानता है और नमस्ते कहता है। हर कोई उत्सव जारी रखने के लिए कराओके जाने का फैसला करता है, लेकिन डुवॉन लूसी को रोकता है और उसे अंधेरा होने से पहले घर जाने के लिए कहता है ताकि लोगों को चिंता न हो। लूसी सहमत हो जाती है और चली जाती है। अगले दृश्य में हर कोई कराओके स्थान पर फू हेंग का जन्मदिन मना रहा है। फू हेंग बहुत खुश है और कहता है कि उसे कुछ कहना है। वह लूसी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पैरों पर खींचता है, जिससे मिन्नी असहज हो जाती है। फू हेंग लूसी के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करने वाला है, लेकिन वह उसे इस तरह पसंद नहीं करती है और उसे सबके सामने अस्वीकार नहीं करना चाहती है, इसलिए वह जाने लगती है। हम मिन्नी के चेहरे से देख सकते हैं कि वह बहुत ईर्ष्यालु है। फू हेंग बाहर लूसी का पीछा करता है। डुआन भी उन्हें जाते हुए देखता है। फू हेंग ने कबूल किया कि वह उसे तब से पसंद करता है जब वे बच्चे थे और वह उसका पहला प्यार है।
लूसी ने उसे यह कहते हुए धीरे से अस्वीकार कर दिया कि उसने हमेशा उसे केवल एक दोस्त के रूप में देखा है और उसे इस तरह की बातचीत से उनकी दोस्ती को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फू हेंग का दिल टूट गया है क्योंकि वह इतने लंबे समय से उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। वह रोने लगता है। लूसी उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन वह रोना बंद नहीं करता। डुवान, जिसने उनकी पूरी बातचीत सुनी है, आता है। जब फू हेंग उसे देखता है तो वह चला जाता है। डुआन लूसी से कहता है कि उसे अपने सहपाठी को इतनी स्पष्टता से अस्वीकार नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसे और अधिक धीरे से समझाना चाहिए था। उसने उससे पूछा कि क्या उसे पैसे की जरूरत है, लेकिन डुआन ने उसकी मदद से इनकार कर दिया। फिर भी उसे यह जानकर अच्छा लगता है कि वह उसकी परवाह करती है। अगले दिन स्कूल में लूसी मिन्नी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिन्नी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। लूसी के लिए यह अजीब है। शिक्षक एक खेल दिवस के लिए नाम लिख रहा है और वह लूसी को ऊंची कूद के लिए साइन अप करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वह कभी भी खेलों में भाग नहीं लेती है। स्कूल के बाद मिन्नी लूसी को नजरअंदाज करती रहती है, जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अगले दृश्य में फू हेंग खेल दिवस में दौड़ रहा है और मिन्नी उसके लिए जयकार कर रही है। अंततः लूसी को एहसास हुआ कि मिन्नी उससे नाराज क्यों है, क्योंकि मिन्नी को फू हेंग पसंद है, लेकिन इसके बजाय फू हेंग उसे पसंद करता है। लूसी एक अन्य दोस्त के साथ ऊंची कूद के लिए पंजीकरण कराने जाती है। सांग येन और डुवान पंजीकरण बूथ पर हैं। सांग येन ने अपनी बहन को अयोग्य घोषित कर दिया क्योंकि वह जानता है कि वह खेल में अच्छी नहीं है और वह उस पर हंसने लगता है। डू वोन जागता है, लूसी को शुभकामनाएं देता है और फिर भी उसे पंजीकृत करता है। लूसी अपनी बारी के लिए तैयार हो जाती है। डू वोन उसके लिए एक टोपी लाता है और उसे गर्म होने के लिए कहता है। सांग येन उनकी तस्वीरें लेना शुरू कर देता है और लूसी उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि तस्वीरें खराब लग रही हैं, लेकिन वह नहीं सुनता। डू वोन सुंगह्यून से कैमरा लेता है और उससे कहता है कि वह अपनी बहन को परेशान करना बंद करे। प्रतियोगिता शुरू होती है। पहली लड़की अच्छी छलांग लगाती है, लेकिन जब लूसी की बारी आती है तो वह ऐसा नहीं कर पाती। वह दोबारा कोशिश करती है और फिर भी असफल रहती है। संगयोन और दोहवान ने उससे कहा कि वह उन्हें शर्मिंदा न करें और बस कूद जाएं। लूसी आराम करती है और दौड़ने लगती है। हर कोई सोचता है कि वह इस बार सफल हो जाएगी, लेकिन वह गिर जाती है और उसके पैर में उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। संगयोन उसे अपनी पीठ पर ले जाना शुरू कर देता है। तभी टीचर डूवोन से पूछती है, क्या तुम लूसी के भाई नहीं हो, जिससे मैं कुछ समय पहले स्कूल में मिला था? तो फिर ये कौन है? लूसी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सांग येओन उसके पिता हैं और डूवोन यह कहते हुए खेलता है, हाँ, वह उसका पिता है। संगयन इस बात से नाराज है कि लूसी ने उसे पिता कहा और कहा कि वह उसके गिरने से ज्यादा इस बात से परेशान है। वह उसे नीचे रखता है और डूवॉन उसे उठाता है और चिकित्सा कक्ष में ले जाता है। डूवॉन ने लूसी के पैर पर दवा लगाई और वह बहुत खुश हुई। इतने दयालु और सौम्य होने के लिए उन्हें धन्यवाद। संगयोन वापस आता है और उसे घर ले जाता है। घर के रास्ते में लूसी को पता चलता है कि डूवॉन सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सभी लड़कियों के लिए दयालु है, जिससे वह थोड़ा दुखी हो जाती है। उसका भाई उसे पहले उस पर गुस्सा करने के लिए चॉकलेट देता है और वह फिर से खुश महसूस करती है। अगले दिन लूसी की अतिरिक्त कक्षाएं हैं और वह उसे लेने के लिए अपने भाई को बुलाती है, लेकिन वह कहता है कि वह नहीं जा सकता और दीवान उसे घर ले जाएगा। मिन्नी लूसी के पास आती है और पूछती है कि क्या वह उसके साथ खरीदारी के लिए जाना चाहती है। लूसी यह सोचकर खुश है कि मिन्नी अब उससे नाराज नहीं है, लेकिन मिन्नी की अन्य योजनाएं हैं। दीवान लूसी के स्कूल पहुंचता है, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाता। वह सुरक्षा गार्ड से उसकी कक्षा की जांच करने के लिए कहता है, लेकिन गार्ड कहता है कि वहां कोई नहीं है। दीवान को चिंता होने लगती है। इस बीच मिन्नी लूसी से पूछती रहती है कि क्या वह पैसे लाई है। लूसी हाँ कहती है, लेकिन पूछती है कि वह क्यों पूछती रहती है और वे कहाँ जा रहे हैं। मिन्नी का कहना है कि वे एक साइबर कैफे जा रहे हैं। लूसी कहती है कि उसकी मां ने उसे ऐसी जगहों पर न जाने के लिए कहा था और मिन्नी परेशान हो जाती है और कहती है कि वह उसकी सच्ची दोस्त नहीं है, क्योंकि वह हमेशा बहाने चली जाती है और लूसी उसे खुश करने की कोशिश करने के लिए उसका पीछा करती है। दीवान हर जगह लूसी की तलाश कर रहा है और लोगों से पूछ रहा है कि क्या उन्होंने किसी लड़की को पैर में चोट लगी देखी है। एक चाचा ने उसे बताया कि वह एक निश्चित दिशा में गई थी। फिर हम मिन्नी और लूसी को 3 लड़कियों द्वारा परेशान करते हुए देखते हैं जो मिन्नी से पैसे की मांग करती हैं। जब मिन्नी कहती है कि उसके पास कुछ नहीं है तो वह कहती है कि लूसी के पास है। वे लूसी का बटुआ लेते हैं और पाते हैं कि उसके पास केवल 50 वेन हैं। वे उन्हें अगले दिन और पैसे लाने के लिए कहते हैं, न लाने पर उन्हें पीटने की धमकी देते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि वे नहीं आते हैं तो वे उनके स्कूल चले जाएंगे। धमकाने वाले चले जाते हैं। लूसी भयभीत है। मिन्नी माफी मांगती है, लेकिन लूसी को पता चलता है कि मिन्नी उसे जानबूझकर वहां ले आई थी। वह मिन्नी से उसके व्यवहार के बारे में बात करती है, उसे अनदेखा करने से लेकर खेल दिवस पर उसके साथ न बैठने तक। लूसी चिल्लाती है कि मिन्नी को अब उसे दोस्त नहीं कहना चाहिए क्योंकि वह भयानक है, और वह अपने घायल पैर के साथ चली जाती है। वह और अधिक परेशान होने लगती है क्योंकि वह थोड़ा असहाय महसूस करती है, खासकर बदमाशों द्वारा उसे मारने के बाद, और वह अचानक डूवॉन को देखती है। आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया और पूछा कि वह खतरनाक जगह पर क्यों है। वह उसकी डरी हुई अभिव्यक्ति देखता है और महसूस करता है कि कुछ गलत है। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन लूसी पागलों की तरह रोने लगती है। उसे रोता देखकर डूवॉन ने उसे गले लगाया और पूछा कि क्या हुआ है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि लूसी ने डूवॉन को वह सब कुछ बताया जो हुआ था। वह उसके लिए परेशान था और उसने उससे कहा कि जो कुछ हुआ उसे छिपाए नहीं और अपने शिक्षकों और माता पिता को बताए। फिर वह उसे खुश करने के लिए उसे एक खूबसूरत रास्ते पर घुमाने ले गया और यह काम कर गया। अगले दिन लूसी स्कूल छोड़ देती है और अपने भाई संगयोन को उसके सभी दोस्तों के साथ वहां देखती है। वे दबंगों को सबक सिखाने आए हैं। लूसी झिझकती है और दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन डुआन उसे प्रोत्साहित करता है। वह इससे सहमत हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहां उसे धमकाया गया था। डुआन और एक अन्य दोस्त अंदर जाते हैं, जबकि लूसी एक अन्य दोस्त के साथ बाहर इंतजार करती है। अंदर उन्हें 3 लड़कियां मिली। संगज्ञान ने शांति से उन्हें समझाया कि लूसी उसकी बहन है और उन्हें लोगों को धमकाना बंद करना चाहिए।
लड़कियां नहीं सुनती, इसलिए सांगयान क्रोधित हो जाता है और उन पर चिल्लाता है। डूवोन को भी गुस्सा आता है और उसकी अभिव्यक्ति लड़कियों को इतना डरा देती है कि उनमें से एक फर्श पर गिर जाती है। बाहर लूसी इंतजार कर रही है। संज्ञान का एक दोस्त बाहर आता है और उसे उसका बटुआ वापस देता है। वह इतनी खुश होती है कि वह उसे गले लगा लेती है। लूसी की दूसरी सहेली ने संज्ञान से पूछा कि उसने अंदर क्या किया। संज्ञान का दावा है कि वह जिम में प्रतिदिन 10 या 12 लोगों को डराता है, तो यह कुछ भी नहीं था। हर कोई हंसता है क्योंकि वे जानते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। थोड़ी हंसी मजाक के बाद वे सभी चले गए। मिन्नी, जो लूसी को बदमाशों के पास ले गई थी, अब उसे एक अलग स्कूल में स्थानांतरित किया जा रहा है। जाने से पहले वह लूसी को देखती है और अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस करती है। लूसी को अपनी मेज पर मिन्नी का एक नोट मिला जिसमें उसने माफी मांगी थी। अगले दृश्य में लूसी को परीक्षा देते हुए दिखाया गया है। जब नतीजे आते हैं तो उसे भौतिकी को छोड़कर हर चीज में अच्छे ग्रेड मिलते हैं। उसके पिता कहते हैं कि वह उसके लिए एक शिक्षक ढूंढेंगे और वह शिक्षक सेंग येन है। सांगयान उसे सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वे साथ नहीं हो पाते। जब भी लूसी एक ही प्रश्न 2 या 3 बार पूछती है तो सांगयान निराश हो जाता है और कहता है कि वह अब ऐसा नहीं कर सकता। उनकी मां लूसी को बताती है कि कल एक नया शिक्षक आएगा। लूसी उत्साहित है और अपने नए शिक्षक से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह ड्रिंक के लिए रसोई में जाती है तो वहां डू वोन को देखती है और चौंक जाती है। सांग योन ने उसे बताया कि डू वोन उसका नया शिक्षक है। लूसी खुश है। हालांकि संगयोन नहीं चाहता कि दोहवान जाए, इसलिए वह उसके साथ गेम खेलता रहता है। लूसी दोहवान की तस्वीर बिना उसके ध्यान में खींच लेती है, लेकिन वह नोटिस कर लेता है और उसके लिए पोज देना शुरू कर देता है। वह घबरा जाती है और दिखावा करती है कि वह बस अपना कैमरा ठीक कर रही थी। सांगह्यून ने उससे पूछा कि वह डूहवान की तस्वीरें क्यों ले रही है, उसकी नहीं, क्योंकि वह अधिक सुंदर है। लूसी अपने भाई को बंदर कहती है और भाग जाती है। सांगह्यून इससे आहत है क्योंकि वह कभी भी उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कहती है। अपने कमरे में लूसी डूवॉन की तस्वीर देखती है और उसकी तरह पोज देने लगती है। थोड़ी देर बाद डूवॉन ने लूसी को पढ़ाना शुरू कर दिया। अगले दिन उसे एहसास हुआ कि लूसी को भौतिकी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह उसे एक संग्रहालय में ले जाने और संज्ञान की अनुमति लेने का फैसला करता है। अगले दिन वे सभी संग्रहालय जाते हैं, लेकिन संज्ञान अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि वह गेम खेलना चाहता है। वह खेल अनुभाग में जाता है और डुआन और लूसी संग्रहालय में जाते हैं। डुआन उसे हर तरह की चीजें दिखाता है और समझाता है। लूसी को विज्ञान में रुचि होने लगती है क्योंकि उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, विशेष रूप से एक पौधा जिसे छूने पर फूलों की छाया दिखाई देती है। डुआन पूछती है कि क्या उसे अब विज्ञान में रुचि है और वह हाँ कहती है। वह उससे उसके सपने के बारे में पूछती है और वह कहता है कि वह एक अद्भुत गेम बनाना चाहता है। फिर वह उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वह कहता है कि उसके पास इसके लिए समय नहीं है, लेकिन वादा करता है कि अगर कभी उसे अपनी प्रेमिका मिली तो वह उसे उससे मिलवाएगा। लूसी को यह विचार पसंद नहीं है, लेकिन वह उससे पहले उसे मिलवाने का वादा करती है ताकि वह उसे बता सके कि लड़की उसके लिए अच्छी है या नहीं। थोड़ी देर बाद लूसी बैठकर चित्र बना रही है। वह एक गुलाबी वादा करते हुए उनकी तस्वीर खींचती है। जब दीवान वापस आता है तो वह इसे छुपाती है। वे थोड़ी देर बात करते हैं कि उसे चित्रकारी करना कितना पसंद है और फिर वे चले जाते हैं। संगजुन उनका इंतजार कर रहा है और उन्हें घर ले जाता है। उस रात लूसी को अपनी ड्राइंग बुक नहीं मिली और वह चिंतित हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने इसे संग्रहालय में छोड़ दिया होगा। वह संग्रहालय को बुलाती है और वे उसे बताते हैं कि वह जिस लड़के के साथ थी वह इसे ले गया क्योंकि वह जाने वाला आखिरी व्यक्ति था। अगले दिन संगजुन ने लूसी को अपनी ड्राइंग बुक देते हुए कहा कि डुवोन ने उसे देने के लिए यह किताब उसे दी थी। लूसी उलझन में है कि दीवान ने उसे खुद क्यों नहीं दिया। वह सोचती है कि क्या उसने उसके चित्र देखे हैं और जानती है कि वह उसे पसंद करती है। उनके कुछ चित्र उनके बारे में थे। वह एक डेटिंग ऐप के बारे में एक कहानी बनाने का फैसला करती है ताकि दीवान को यह न लगे कि वह उसे पसंद करती है। बाद में सांगग्योन गुस्से में अपने छात्रावास के कमरे में है। डुवोन उससे पूछता है कि क्या गलत है और सांगग्योन कहता है कि वह अपनी बहन से नाराज है। वह डुवोन को बताता है कि लूसी ने सभी को बताया कि वह एक डेटिंग ऐप से किसी के साथ डेटिंग कर रही है और वह और उनके पिता बहुत गुस्से में थे। डुवान भी हैरान है। वह संगेन को चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि उनकी उम्र में इस तरह की चीजें होती रहती हैं और वे कल उससे बात कर सकते हैं। सांगग्योन कहता है कि नहीं और वह पता लगाएगा कि लड़का कौन है और उसे अपनी कार से कुचल देगा क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई उसकी मासूम बहन को धोखा दे सकता है। लूसी भी चिंतित है क्योंकि उसके झूठ के कारण उसके परिवार को परेशानी हो रही है। संगज्ञान और डुवान उससे बात करने के लिए उसके कमरे में आते हैं। लूसी अपना चेहरा ढक लेती है और संगज्ञान से बात नहीं करेगी क्योंकि वह जानती है कि वह उससे नाराज है। सांगह्यून डुवोन को उससे बात करने के लिए कहता है। डुवोन उससे पूछता है कि उसके प्रेमी का नाम क्या है और वह क्या पढ़ रहा है। लूसी को पता चलता है कि डुवोन उसके झूठ पर विश्वास करता है। वह कहती है कि वह कॉलेज में है और जल्द ही स्नातक होने वाला है। डुवोन हैरान है और पूछता है कि उसकी उम्र कितनी है। लूसी का कहना है कि वह उससे 5 साल बड़ा है और वह वास्तव में दीवान के बारे में बात कर रही है। दीवान ने उससे कहा कि उसे अपनी उम्र के किसी व्यक्ति के साथ डेटिंग नहीं करनी चाहिए और जब तक वह हाई स्कूल से स्नातक नहीं हो जाती उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ दिनों बाद डुवोन अपने हॉस्टल के कमरे में गेम खेल रहा था और नूडल्स खा रहा था, तभी उसे अस्पताल से फोन आया। उसे बताया गया कि उसके पिता की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह तुरंत चला गया। कुछ दिनों बाद लूसी चिंतित है क्योंकि डुवोन उसे पढ़ाने नहीं आया है। वह सांगयोन से इसके बारे में पूछती है और वह उसे बताता है कि डुवोन किसी जरूरी काम से उसके गृह कर गया था। लूसी उदास है और डुवोन को अपने कमरे से बुलाकर पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है और क्या उसे कोई समस्या है। वह कहता है नहीं, सब ठीक है। वह उससे पूछती है कि वह कब वापस आ रहा है और क्या वह उसके स्नातक समारोह में आएगा। वह हाँ कहता है बिल्कुल और वह निश्चित रूप से वहां रहेगा।
लूसी बहुत खुश है और उस उपहार को देख रही है जो वह उसके लिए तैयार कर रही है। डुजुआन भी लूसी से बात करके खुश है क्योंकि वह उसे हमेशा मुस्कुराती रहती है। उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और जब वह दरवाजा खोलता है तो वहां एक लड़की होती है। हम अभी तक नहीं जानते कि वह कौन है। वह पूछती है कि क्या वह उसे अंदर बुलाएगा, लेकिन वह मना कर देता है और उसे बाहर से बात करने के लिए कहता है। इससे पता चलता है कि वह उसे पसंद नहीं करता। वह उससे पूछती है कि क्या वह स्नातक होने के बाद अपने गृहनगर वापस जा रहा है। वह हाँ कहता है। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ स्नातक समारोह में आ सकती है, लेकिन वह नहीं कहता। फिर वह उसे पैसों से भरा एक लिफाफा देने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे लेने से इनकार कर देता है। लड़की चली जाती है। इस मुलाकात के बाद डुजुआन बहुत परेशान है, लेकिन हम अभी तक नहीं जानते कि क्यों। स्नातक समारोह में लूसी अपने पिता और भाई के साथ आती है। जब वह दीवान को देखती है तो मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसके पिता दीवान को बधाई देते हैं जबकि लूसी उसे दूर से देखती है। दीवान ने देखा कि वह उसे देख रही है और वह भी उसकी ओर देखता है। लूसी के पिता संगयोन और उनके दोस्त चले जाते हैं और लूसी डावोन जाती है और उसे फूल देती है। वह पूछता है कि क्या वे वास्तव में उसके लिए हैं, जैसा कि उसने सोचा था कि वे उसके भाई के लिए थे। लूसी ने उसे बताया कि उसके पिता पहले ही संगयन को फूल दे चुके हैं और ये उसके शिक्षक के रूप में उसके लिए हैं। वह उसे एक उपहार देने वाली है, लेकिन उसके दोस्त उसे तस्वीरें लेने के लिए बुलाते हैं। लूसी उनकी तस्वीरें लेती है। वह उन्हें इस बारे में बात करते हुए सुनती है कि अब वे सभी अलग अलग रास्ते कैसे जाएंगे और अपने गृहनगर लौट आएंगे। उनके जाने के बाद लूसी दीवान से पूछती है कि क्या वह उसे भूल जाएगा। वह नहीं कहता है और जब भी उसके पास खाली समय होगा वह उससे मिलने आएगा। दीवान को एहसास हुआ कि उसे लूसी के साथ भी एक तस्वीर लेनी चाहिए और उन्होंने एक साथ कई प्यारी तस्वीरें लीं। उस रात वे सभी अपनी स्नातक उपाधि का जश्न मनाने के लिए शराब पी रहे थे। डुवोन की चेतावनियों के बावजूद सांगह्यून लगातार शराब पीता है। वह इतना नशे में हो जाता है कि डुवोन को उसे घर ले जाना पड़ता है। सांगह्यून डुवोन से कहता रहता है कि जब वह अपने गृहनगर वापस जाए तो उसे न भूलें। लूसी की मां देखती है कि कितनी देर हो गई है और डुआन को रात रुकने के लिए कहती है। पहले तो वह झिझका, लेकिन वह जिद करने लगी। लूसी उसे दिखाती है कि सब कुछ कहा है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। उस रात बाद में लूसी ने डुवान को बाहर अकेले बैठे देखा। वह उससे जुड़ती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। डुवान, जो अपने पिता की स्थिति से परेशान था, लूसी को उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखता है और बेहतर महसूस करता है। लूसी उससे पूछती है कि क्या समस्या है और वह उसे बताता है कि वह बहुत कर्ज में है। लूसी ने वादा किया कि जैसे ही वह पैसा कमाना शुरू कर देगी वह कर्ज चुकाने में उसकी मदद करेगी। दीवान हंसता है और उससे कहता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। वह उससे कहता है कि वह जो पैसा कमाती है उसे खुद पर खर्च करे और अच्छी चीजें खरीदे और यात्रा करे। लूसी सहमत है। लूसी अपने कमरे में वापस जाती है और सोने ही वाली होती है कि तभी उसे दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आती है। वह जांच करने जाती है और दीवान को जाते हुए देखती है। वह उसे अलविदा कहता है। वह दुखी है लेकिन उसे अलविदा भी कहती है। वह अपना फोन चेक करती है और उसे उसका एक संदेश दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी अपने गृहनगर के लिए सुबह की फ्लाइट है और वह अब जा रहा है। वह उसे अपना ख्याल रखने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है और जब भी वह अच्छे ग्रेड लाएगी तो वह उसे उपहार भेजेगा। लूसी उसे उस वादे की याद दिलाती है जो उसने संग्रहालय में उससे किया था। दीवान को लगता है कि वह उपहारों के बारे में बात कर रही है, लेकिन वास्तव में वह पहले उसे अपनी प्रेमिका से मिलवाने के उसके वादे के बारे में बात कर रही है। अगले दिन लूसी डुआन के विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रतिशत की जांच करती है और यह बहुत अधिक है। उसने निर्णय लिया कि वह उस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए दिन रात मेहनत करेगी। कई दिन बीत जाते हैं और लूसी को हर बार अच्छे ग्रेड मिलते हैं और वह उनकी तस्वीरें डुआन को भेजती है। बदले में वह उसे उपहार भेजता है और वह उनसे बहुत खुश होती है। एक दिन उसने अपने भाई को फोन पर यह कहते हुए सुना कि डुआन की एक नई प्रेमिका है। वह चौंक जाती है और सांगयान से पूछती है कि क्या यह सच है। वह कहता है कि वह ऐसा सोचता है। लूसी अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। उसे लगता है कि डुवोन ने अपना वादा तोड़ दिया है। इससे पता चलता है कि वह उनके लिए कितनी पागल हैं। वह तुरंत अपने गृहनगर के लिए उड़ान भरती है। जब वह आती है तो संगयोन उसे बुलाता है और पूछता है कि वह कहाँ है। जब वह उसे बताती है कि वह डुवोन के गृहनगर में है तो वह इतना क्रोधित हो जाता है कि वह खुद पर नियंत्रण खो देता है। लूसी झूठ बोलती है और उससे कहती है कि वह डेटिंग ऐप से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। सॉन्ग ग्योन ने उससे कहा कि वह हिले नहीं और वह उसे लेने के लिए डुवोन को बुला रहा है। वह उसे लड़के से न मिलने की धमकी देता है। उसके माता पिता यह सुनकर हैरान रह गए कि उनकी बेटी इतनी दूर चली गई है। वे उससे यह भी कहते हैं कि वह कहीं न जाए और अगर लड़का उसके पास आए तो पुलिस को बुला ले। लूसी उसी स्थान पर बैठी है जब दीवान अंततः उसके पास आता है। उसके साथ वह लड़की है जिसे सब लोग उसकी प्रेमिका समझते थे। लूसी का दिल और भी ज्यादा टूट गया। दीवान उस पर क्रोधित होता है और उससे पूछता है कि वह वहां क्यों है और क्या वह जानती है कि उसके माता पिता उसके बारे में कितने चिंतित हैं। वह उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और परेशानी में न पड़ने के उसके वादे की याद दिलाता है। लूसी जवाब देती है कि अगर वह अपना वादा नहीं निभा सकता तो वह अपना वादा नहीं निभा सकती। दीवान शांत हो जाता है और धीरे से उससे पूछता है कि वह जिस लड़के से मिलने आई थी वह कहाँ है। लूसी का कहना है कि उनका ब्रेकअप हो गया है क्योंकि उसे लगा कि वह उसके लिए बहुत छोटी है। दीवान का कहना है कि लड़के ने सही निर्णय लिया है और शायद वह उसके बड़े होने तक इंतजार करना चाहता है। लूसी यह कहते हुए रोने लगती है कि वह जानती है कि वह उसका इंतजार नहीं करेगा क्योंकि उसकी पहले से ही एक प्रेमिका है। वह दोहवान के बारे में सोचते हुए ये सारी बातें कह रही हैं। वह उसे यह कहकर सांत्वना देने की कोशिश करता है कि उसे कोई बेहतर मिल जाएगा और उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह बड़ी और समझदार न हो जाए।
लूसी रोना बंद नहीं कर रही है, इसलिए दीवान अपने साथ मौजूद लड़की से टिश्यू मांगता है। फिर वह लूसी को उठने के लिए कहता है और वह उसे दोपहर के भोजन के लिए ले जाएगा, लेकिन लूसी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह सिर्फ घर जाना चाहती है। दीवान सहमत हो जाता है, लेकिन उसे पहले तरोताजा होने के लिए कहता है। लूसी टॉयलेट में जाती है और भी रोने लगती है। उसे लगता है कि यह उसकी प्रेम कहानी का अंत है। थोड़ी देर बाद दीवान ने उसके लिए एक फ्लाइट टिकट खरीदा। लूसी टिकट के लिए भुगतान करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे ऐसा नहीं करने देता। उपहार देती है जो वह उसे स्नातक समारोह में देने वाली थी। डुवॉन खुश है और उससे पूछता है कि क्या वह अब भी उसकी परवाह करती है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उसे बताती है कि कुछ बदल गया है। जब वह एक पल के लिए चला जाता है तो वह टिकट के पैसे उसके बटुए में रख देती है, क्योंकि वह अब उससे कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहती है। जब वह वापस आता है तो वह उसे वह टेडी बियर भी वापस देती है जो उसने उसे दिया था। दीवान ने उससे पूछा कि वह इसे उसे वापस क्यों दे रही है। वह कहती है कि यह कुछ भी नहीं है और वह इसे केवल उसकी ओर से एक उपहार मान सकता है। वह दुखी होकर चली जाती है। डोवान को पता नहीं है कि वह किस दौर से गुजर रही है। अंततः लूसी घर पहुंची। वह देखती है कि संगयोन हवाई अड्डे पर उसका इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि वह उसे डांट सके, वह उसे कसकर गले लगा लेती है और बेकाबू होकर रोने लगती है। सांगेन सोचती है कि उसका दिल टूट गया है, क्योंकि उसका नकली प्रेमी उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। घर पर उसके माता पिता के पास उसके लिए कई प्रश्न हैं, विशेषकर उसके पिता के पास। सांगयोन ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि लूसी पहले से ही बहुत परेशान है और उसे अपने किए पर पछतावा है। लूसी डुवोन से संबंधित सभी चीजें एक बॉक्स में रख देती है, जिसका अर्थ है कि वह उसे भूलने वाली है। बहुत समय बीत जाता है और लूसी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करती है और अपने सपनों के विश्वविद्यालय में प्रवेश लेती है, उसी विश्वविद्यालय में जहां डुवोन गया था। हमें उसके 3 नए दोस्तों से मिलवाया गया है। रोज जो व्लॉग बनाना पसंद करती है, लेन जो एक शांत स्वभाव की है, और शिन जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करती है। लूसी की मुलाकात मिंग नाम के एक लड़के से होती है जो उसकी किताबें उठाने में उसकी मदद करता है। वह खेल विभाग से हैं। रोज जिसे नए दोस्त बनाना पसंद है, मिंग को अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है और उससे अपने दोस्तों को लाने के लिए कहती है। मिंग सहमत है। पार्टी में लूसी सभी के आने का इंतजार कर रही थी जब मिंग अपने दोस्तों के साथ आया। दृश्य बदल जाता है और हम डुवान और मिंग को एक ही शहर में देखते हैं। हम जानते हैं कि यह उसका गृहनगर है, लेकिन वह और लूसी वहां से गुजरते समय एक दूसरे को नहीं देखते हैं। मिंग और उसके दोस्त भी पार्टी में हैं। वह डुवान से एक लड़की का परिचय कराता है, वही लड़की जिसे सब लोग उसकी प्रेमिका समझते थे। इसका मतलब है कि वह सिर्फ एक दोस्त है। लूसी भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है, तभी मिंग उसके पास आकर बैठ जाता है, क्योंकि वह उसमें दिलचस्पी रखता है। वे थोड़ी देर बात करते हैं। लूसी ताजी हवा के लिए बाहर जाती है और गलती से अपने दोस्त की जैकेट ले लेती है। एक सिगरेट जेब से गिर जाती है और जैसे ही वह उसे उठा रही होती है, वह दीवान को अपना नाम पुकारते हुए सुनती है। वह उसे वहां बैठे हुए देखती है। इतने समय बाद उसे दोबारा देखकर वह चौंक गई। दीवान सिगरेट का पैकेट उठाता है और पूछता है कि क्या वह अब धूम्रपान करती है। लूसी कहती है कि यह उसके दोस्त का है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करता है और पूछता है कि क्या वह थोड़ा राहुल होने की बात स्वीकार करती है। दीवान फिर मुद्दे पर आता है और उससे पूछता है कि वह उसकी कॉल और संदेशों को क्यों नजरअंदाज कर रही है और वह विश्वविद्यालय में कितने समय से है। जब वह उसे बताती है कि 1 महीना हो गया है, तो वह कहता है कि वह अब तक उसे झूठ बोलती है और कहती है कि वह अपनी पढ़ाई और अंशकालिक नौकरी में व्यस्त थी और उसके पास उसे ढूंढने का समय नहीं था। दीवान ने उसे याद दिलाया कि पढ़ाई के दौरान उसके पास अंशकालिक नौकरी भी थी, लेकिन फिर भी वह उसे पढ़ाने, उसके संदेशों का जवाब देने और यहाँ तक कि कभी-कभी उसे स्कूल से लेने के लिए भी समय निकालता था। लूसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वह उसे असली कारण नहीं बता सकती। जब से उसने सुना कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तब से वह उससे बचने की कोशिश कर रही है। जब वह शिकायत करना बंद नहीं करता है, तो वह अंदर जाने का बहाना बनाती है और अपने दोस्त से पूछती है कि वे सब कब जा रहे हैं। उसकी सहेली का कहना है कि वे लगभग 11 बजे चले जाएंगे, लेकिन लूसी को लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उसकी मां ने उसे इतनी देर तक बाहर न रहने के लिए कहा था। वह अपने दोस्त को अलविदा कहती है और खुद से बड़बड़ाते हुए अकेले हॉस्टल की ओर वापस चलने लगती है। डुवान उसके पीछे आता है और पूछता है कि क्या वह उससे बात कर रही है। वह घबरा जाती है और रुक जाती है। दीवान उससे पूछता है कि उसके दोस्त कहाँ हैं और लूसी फिर से झूठ बोलती है, कहती है कि वे बाद में छात्रावास में होंगे। दीवान उसे वापस ले जाने की पेशकश करता है और उससे बात करने और किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए कहता है। लूसी चुप रहती है। वह पूछता है कि क्या वह इस विश्वविद्यालय में इसलिए आई है क्योंकि उसका डेटिंग ऐप प्रेमी इस शहर में रहता है, लेकिन लूसी इससे इनकार करती है। अंततः वे विश्वविद्यालय पहुंचते हैं और दीवान उसे कुछ दवा देता है और कहता है कि वह इसे सोने से पहले ले ले ताकि सुबह उसे सिरदर्द न हो। लूसी दवा लेती है। जब वह उठती है तो उसकी सहेली उससे पूछती है कि क्या उसने मिंग के संदेश देखे हैं। वह कहती हैं कि पार्टी छोड़ने के बाद मिंग उनके बारे में पूछते रहे। लूसी ने अपना फोन चेक किया और देखा कि मिंग ने उसे मैसेज किया था और कहा था कि वह हॉस्टल में अकेले न जाए और अगली बार वह उसे छोड़ देगा। लेन और रोज उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि वह निश्चित रूप से उसमें रुचि रखता है। हालांकि शिन उदास दिखती है क्योंकि वह भी मिंग को पसंद करती है। लूसी अपने दोस्तों से कहती है कि उसे उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। वह उन्हें अपने दोस्त के बारे में बताती है जो उसके भाई के दोस्त एक गेम डेवलपर को पसंद करता है। लेन पूछती है कि उसने कौन सा गेम विकसित किया है क्योंकि उसे गेमिंग में रुचि है। जब लूसी खेल का नाम बताती है तो लेन आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि यह साल का सबसे लोकप्रिय खेल है। इससे पता चलता है कि डुवॉन बहुत सफल हो गया है। रोज लड़के और लड़की के बीच उम्र के अंतर के बारे में पूछती है और लूसी कहती है कि लड़की 20 साल की है और लड़का 25 साल का है। उसके दोस्त उम्र के अंतर से आश्चर्यचकित हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो उन्हें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तभी लूसी के पिता ने फोन किया और उससे कहा कि वह दीवान को धन्यवाद रात्रिभोज के लिए बाहर ले जाए, क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है, जैसे उसे पढ़ाना और उपहार भेजना। लूसी सहमत हैं। इस बीच दीवान अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जिससे वह एक बहुत सफल गेम डेवलपर बन गए हैं।
उसे लूसी से एक संदेश मिलता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह उससे पूछती है कि जब वह खाली हो तो उसे उसके छात्रावास में छोड़ने के लिए धन्यवाद देने के लिए रात्रिभोज पर जा सकती है। उसे फोन किया और कहा कि वह इस सप्ताह नहीं आ सकता, लेकिन अगले सप्ताह उसके साथ जाएगा। लूसी सहमत है। अगले दिन लूसी और उसकी सहेलियां कक्षा में जा रही थीं, तभी मिंग उसके पास आया। इससे पहले कि वह कुछ कह सके, रोज और उसका नया प्रेमी मिंग के दोस्तों में से एक आते हैं और घोषणा करते हैं कि वे आधिकारिक तौर पर डेटिंग कर रहे हैं। हर कोई उनके लिए खुश है। जब उन्होंने मिंग से पूछा कि वह वहां क्यों है, तो उसने कहा कि उसके पास फिल्मों का एक अतिरिक्त टिकट है और वह अगले सप्ताह लूसी के साथ जाना चाहता है। हालांकि लूसी नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास पहले से ही डुआन के साथ योजनाएं हैं। वह माफी मांगती है, जिससे मिंग दुखी हो जाता है। शिन देखता है, उसे भी उसके लिए बुरा लग रहा है। हर कोई उसे मिंग के साथ जाने के लिए कहता है, इसलिए लूसी कहती है कि वह अपना कार्यक्रम समायोजित करने की कोशिश करेगी। को उस लड़की से एक पैकेज मिलता है जो उसे परेशान करती रहती है और वह उसे उसके द्वारा भेजे गए अन्य सभी पैकेजों के साथ एक कोने में रख देता है। फिर वह उसे संदेश भेजता है और कहता है कि वह उसे उपहार भेजना बंद कर दे और वह उन्हें खोलेगा भी नहीं। वह उससे कहता है कि उसने उसके सारे पैसे वापस भेज दिए हैं और वह उसे दोबारा कॉल या मैसेज न करे। वह उसके संदेश देखती है और उसे कॉल करती रहती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है। डुवान इतनी मेहनत कर रहा है कि उसे खाना नहीं मिल रहा है। उसका दोस्त एक बैठक में उसके लिए खाना लाता है और वह उसे खाता है। मुलाकात के बाद उन्हें तेज बुखार हो जाता है। उसे उस रात लूसी के साथ रात्रिभोज करना था, इसलिए उसने उसे फोन किया और रद्द कर दिया। लूसी जो रास्ते में है उसकी आवाज सुनती है और महसूस करती है कि वह बीमार है। वह उससे कहती है कि वह उसकी कंपनी में ही रुके रहे और वह उसे लेने आ रही है। वह उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं सुनती और उसे लेने चली जाती है। वह उसे सहारा देकर बाहर ले जाती है। वह मजाक में पूछते हैं, छोटे बच्चे, तुम इस बूढ़े आदमी को कहाँ ले जा रहे हो? लूसी नाराज है, लेकिन कुछ नहीं कहती क्योंकि उसका ध्यान टैक्सी लेने पर है। वह उसके बारे में बहुत चिंतित है। वह उसे छोटी बच्ची कहने के लिए माफी मांगता है क्योंकि वह जानता है कि उसे यह नाम पसंद नहीं है। तभी वे एक दूसरे से टकराते हैं और उनके माथे छू जाते हैं। वे दोनों स्तब्ध हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि यह हुआ ही नहीं। अंततः लूसी को एक टैक्सी मिलती है और वह उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर का कहना है कि दीवान की हालत ठीक नहीं है और इलाज के लिए उन्हें वहीं रुकना होगा। लूसी चिंतित है और प्रतीक्षा कक्ष में बैठती है। उसकी माँ उसे बुलाती है और पूछती है कि वह कहाँ है। लूसी उसे बताती है कि उसके पिता ने उसे डुआन को रात के खाने के लिए बाहर ले जाने के लिए कहा था, लेकिन वह बीमार हो गया, इसलिए वह उसे अस्पताल ले आई। चिंतित हो जाती है और लूसी को बताती है कि दीवान बिल्कुल अकेला है और जब वह 18 वर्ष का था तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई। वह कहती है कि उन्होंने उसके अंतिम संस्कार के लिए भुगतान किया था, लेकिन दीवान ने उन्हें वापस भुगतान कर दिया, इसलिए वे हमेशा उसी चिंता से ओवरटाइम काम करते हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते। लूसी को दीवान के लिए बुरा लगता है और वह उसकी देखभाल करने के लिए उसके कमरे में जाती है। दीवान हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वह घर क्यों नहीं गई और क्या वह डरी हुई नहीं है। वह कहती है कि वह उसकी देखभाल के लिए रात भर रुक रही है। वह उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। वह शौचालय में जाती है और सोचती है कि उसे अपना चेहरा साफ करना होगा क्योंकि उसे बुखार है और वह खुद ऐसा नहीं कर सकती। वह उसके कमरे में वापस आती है और उसे बताती है कि वह क्या करने जा रही है। दीवान खुद अपना चेहरा साफ करना शुरू कर देता है, लेकिन वह पूछती है कि क्या वह उसके लिए यह अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह धीरे से उसका चेहरा साफ कर देती है। उसे करीब से देखती है और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वे एक दूसरे को घूरते हैं। स्थिति थोड़ी रोमांटिक हो जाती है और लूसी यह कहते हुए भाग जाती है कि उसे अपनी आंखें खोलने से पहले उसे बताना चाहिए था। डुवान भी शर्माते हैं और उस समय को याद करते हैं जब उनके माथे को छुआ गया था। वे सोने जाने वाले हैं। लूसी अपने फोन की जांच करती है और उसे बहुत सारे ध्वनि संदेश दिखाई देते हैं जिन्हें वह तुरंत बंद कर देती है। मिंग के बारे में पूछता है और पूछता है कि क्या वह उसका प्रेमी है। वह कहती है नहीं, वह सिर्फ एक दोस्त है। वह पूछता है कि क्या वह अपने कॉलेज में प्रसिद्ध है और वह कहती है हाँ, हर कोई उसका दोस्त है और वह सुंदर है। डुवान शांत है और लूसी सो जाती है। अगले दिन कॉलेज वापस जाने से पहले वह उससे पूछती है कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। उससे अपने घर से कुछ कपड़े और अपना लैपटॉप लाने के लिए कहता है। वह उसके घर जाती है और वहां अपनी तस्वीर देखकर खुश होती है। वह अपनी माँ को नमस्ते भी कहती है। वह अपने कपड़े एक बैग में रखती है और जब वह जा रही होती है तो वह लड़की जियांग को फिर से अपने दरवाजे पर जोर से दस्तक देती हुई देखती है। लूसी ज्यादा ध्यान नहीं देती है और डुवान को उसकी चीजें अस्पताल ले आती है। वह उससे कहती है कि वह अपने लैपटॉप पर ज्यादा काम न करे क्योंकि उसे आराम की जरूरत है। मजाक में कहते हैं, तुम अब बड़ी हो गई हो, मुझे मेरी माँ की तरह डांटती हो। लूसी कहती है हाँ वह है और उसे खुशी है कि उसने उस पर ध्यान दिया। एक चाचा दीवान के कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि क्या लूसी उसकी पत्नी है। दीवान मजाक में हाँ कहता है और इसीलिए वह उसे डांट रही है। लूसी ने तुरंत उसे सुधारते हुए कहा कि वह सिर्फ एक परिवार की सदस्य है और वह डुवान को घूरकर देखती है। लूसी वापस कॉलेज चली जाती है। उसके दोस्त उसके लिए नाश्ता लेकर वहां मौजूद हैं। कक्षा के बाद मिंग उसके पास दौड़ती है और उससे पूछती है कि वह उनकी मूवी डेट पर क्यों नहीं आई। वह माफी मांगती है और कहती है कि एक रिश्तेदार बीमार हो गया और उसे अस्पताल में रुकना पड़ा। मिंग कहता है कि यह ठीक है और उसे अगले दिन उसके साथ जाने के लिए कहता है। लूसी सहमत है। मिंग को स्पष्ट रूप से उसमें रुचि है और वह उसके साथ अधिक समय बिताना चाहता है। डुवान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर चला गया। वह चिपचिपे नोटों का एक गुच्छा देखता है जो लूसी ने उसके लिए उसे बताना कि क्या करना है और कब दवा लेनी है और कौन से फल खाने हैं। वह उसके सभी निर्देशों का पालन करता है और महसूस करता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो परिवार के सदस्य की तरह उसकी परवाह करती है और वह इससे खुश है। अगले दिन वह काम पर होता है और जॉन उसे संदेश भेजता रहता है और कॉल करता रहता है। उसे नजरअंदाज करता है और हम नहीं जानते कि वह उसके साथ रिश्ता क्यों नहीं रखना चाहता। हम लूसी को मिंग के साथ डेट पर देखते हैं। वे मूवी देखने और गेम खेलने में अच्छा समय बिताते हैं।
जब वे छात्रावास में वापस आते हैं तो उनकी मुलाकात लूसी के दोस्तों से होती है जो एक साथ नए साल का जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं। शामिल होने के लिए सहमत है, लेकिन लूसी कहती है कि वह नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे भीड़ पसंद नहीं है। मिंग निराश है क्योंकि वह केवल लूसी के कारण जाने के लिए सहमत हुआ था। अगले दिन लूसी के सभी दोस्त पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। शिन का नया लुक है और हर कोई यह देखकर हैरान है कि वह कितनी प्यारी लग रही है। लूसी अभी भी जाने से इनकार करती है, इसलिए उसके दोस्त उसके बिना ही चले जाते हैं। मिंग लूसी का इंतजार करता है और जब वह उसे बताती है कि वह नहीं जा रही है तो वह दुखी हो जाता है। शिन, जिसका मिंग पर क्रश है, जब वह उसके नए लुक की तारीफ करता है तो खुश होता है। इस बीच डुवॉन ने लूसी को फोन किया और उसे रात के खाने के लिए बाहर जाने के लिए कहा, जिसे वे नहीं ले पाए क्योंकि वह बीमार था। लूसी सहमत हो जाती है और एक रेस्तरां में उससे मिलती है। डुवॉन अस्पताल में उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद के रूप में रात के खाने के लिए भुगतान करने पर जोर देता है। जब वे बात कर रहे होते हैं, जियंग अपने दोस्त के साथ आती है। वह लूसी के साथ डुवॉन को देखती है और क्रोधित हो जाती है। यह जानने की मांग करती है कि वह उसकी कॉल और संदेशों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। दीवान ने उसे जाने के लिए कहा क्योंकि उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जियांग ने इनकार कर दिया और उस पर पानी फेंक दिया। लूसी चौंक कर जियांग पर पानी फेंकती है। जियांग और भी क्रोधित हो जाता है और पूछता है कि लूसी उनके बीच हस्तक्षेप करने वाली कौन है। लूसी जवाब देती है कि चाहे वह कोई भी हो, जियांग डुआन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। जियांग ने लूसी को मारने के लिए एक ट्रे उठाई, लेकिन डुआन ने उससे ट्रे ले ली और उसे लूसी को न छूने की चेतावनी दी। जियांग पूछता रहता है कि लूसी कौन है और डुआन उसे कैसे भूल सकता है। रेस्तरां के कर्मचारी जियांग को जाने के लिए मजबूर करते हैं। डुआन परेशान है, इसलिए लूसी उसे अपना कोट देती है और उसका चेहरा साफ करती है। फिर वह उसके गले में दुपट्टा लपेट देती है। डुआन उसकी चिंता से प्रभावित है। लूसी उससे पूछती है कि जियांग कौन है और वह कहता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है और इसका उसके पिता से कुछ लेना देना है। लूसी को उसके घर पर हुई मुलाकात याद है और पूछती है कि क्या उसने उसे सुना है। वह नहीं कहता है, लेकिन लूसी उससे कहती है कि जियांग को उसे धमकाने का कोई अधिकार नहीं है और अगर वह दोबारा ऐसा करती है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। डुआन सहमत है। लूसी ने देखा कि डुआन के चेहरे पर एक घाव है और वह उस पर दवा लगाती है। डुआन को ऐसा लगने लगता है कि उसके मन में लूसी के लिए भावनाएं हो सकती हैं। वह अभी तक निश्चित नहीं है। बर्फबारी शुरू हो जाती है और लूसी उत्साहित हो जाती है। वे दोनों एक इच्छा करते हैं। लूसी चाहती है कि दीवान उसे वापस पसंद करे और दीवान चाहता है कि लूसी हमेशा खुश रहे। वहीं लूसी के दोस्त भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। रोज शिन से पूछती है कि वह क्या चाहती है, लेकिन शिन उसे नहीं बताता। वह मिंग को देखती है और कहती है कि वह उसके लिए कामना करती है। जब वह मिंग से पूछती है कि वह क्या चाहता है तो वह कहता है कि वह चाहता है कि जिस लड़की को वह पसंद करता है उसे उसकी इच्छा पूरी हो। डुआन खुशी से घर जा रहा था जब उसने जियांग को अपने दरवाजे पर देखा। वह अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है, लेकिन पूछती है कि वह किसी अन्य लड़की के साथ कैसे रह सकता है। उसे यह कहते हुए चले जाने के लिए कहा कि उस पर उसका कुछ भी बताया नहीं कहना है कि उसके पिता ने उसके पिता की हत्या कर दी और उसकी मां ने हमेशा उसकी देखभाल करने का वादा किया। वह पूछती है कि वह अपनी मां का वादा कैसे तोड़ सकता है। डुआन बहुत क्रोधित हो जाता है, जियांग को धक्का देता है और अंदर चला जाता है। उसे अपना अतीत याद है, कैसे उसके पिता जियांग के पिता की मौत के लिए जिम्मेदार थे और कैसे वह और उसकी मां जियांग और उसकी मां से माफी मांगने गए। जियांग के चाचा ने उन्हें धक्का दे दिया और जियांग, जो बहुत गुस्से में थी, ने उनसे अपने पिता को वापस लाने के लिए कहा। डुआन की मां ने जीवन भर जियांग और उसकी मां की देखभाल करने का वादा किया। जब डुआन स्कूल गया तो उसने जियांग को एक माफी पत्र लिखा, लेकिन उसने उसे फेंक दिया क्योंकि वह उससे नफरत करती थी। स्कूल में सभी को पता चल गया और सभी ने उसे हत्यारे का बेटा कहा। डुआन बहुत उदास था। अब वर्तमान में वह अपनी मां की तस्वीर देखते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। फिर वह लूसी की तस्वीर देखता है और मुस्कुराता है। उसे एहसास होता है कि वह उसकी खुशी है। बाहर आतिशबाजी चल रही है। डुवॉन एक तस्वीर लेता है और उसे लूसी को भेजता है, जो आतिशबाजी भी देख रही है। अगले दिन डुवॉन के दोस्त ने उसे फोन किया और बताया कि वह जल्द ही शादी कर रहा है। वह डुवॉन से पूछता है कि क्या उसे अभी तक कोई मिला है। डुवॉन तुरंत लूसी के बारे में सोचता है और आश्चर्य करता है कि वह उसके बारे में क्यों सोच रहा है। अगले दृश्य में मिंग लूसी और उसके दोस्तों से मिलता है, जो एक रेस्तरां में जाने की योजना बना रहे हैं। मिंग उनके साथ जाने की पेशकश करता है, लेकिन लूसी फिर से मना कर देती है क्योंकि उसे डुआन से मिलना है। मिंग परेशान है। लूसी डुआन को संदेश भेजती है और कहती है कि वह उससे मिलने के लिए उसके कार्यस्थल पर आ रही है। खुश है, लेकिन फिर उसे अपने दोस्त से पता चलता है कि जियांग नीचे हंगामा कर रहा है और उससे मिलने की कोशिश कर रहा है। वह जल्दी से दूसरे निकास से निकल जाता है और लूसी को कहीं और ले जाता है। वह उससे कहता है कि वह उससे बार बार मिलने न आए, जिससे लूसी दुखी हो जाती है। वह उससे कहती है कि वह सिर्फ उसे एक कैमरा देने आई थी ताकि अगर जियांग ने उसे दोबारा परेशान किया तो उसके पास सबूत हो। लूसी उसके शब्दों से आहत होती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। डुआन ने वही कहा जो उसने उसे जियांग से बचाने के लिए कहा था। उसकी बातों से लूसी दुखी हो जाती है और उसके मैसेज का जवाब देना बंद कर देती है। इसके बजाय वह अपनी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। अपनी परीक्षा के बाद वह और उसकी सहेलियां जश्न मनाने के लिए बाहर जाती हैं। वे छुट्टियों में घर जाने की बात करते हैं। लूसी डुआन को याद करते हुए खूब शराब पीती है। मिंग उसके लिए गाना गाने आता है, लेकिन वह ध्यान नहीं दे रही है। गाना एक प्रेम गीत है और लूसी उसकी ओर देखती भी नहीं है, क्योंकि वह बहुत नशे में है। दीवान उसे बुलाता है और वह जवाब देती है। उसे पता चलता है कि वह नशे में है और क्रोधित हो जाता है और उससे पूछता है कि वह इतनी देर से क्या कर रही है और वह किसके साथ है। कहती है कि वह अपने दोस्तों के साथ है। वह उसे वहीं रहने के लिए कहता है और वह उसे लेने आ रहा है। लूसी अपना बैग पकड़ती है और बाहर चली जाती है। मिंग उसका पीछा करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दूर धकेलती रहती है। वह उसे बताता है कि उसने उसके लिए गाना गाया है और वह पूछती है कि क्यों। इससे पहले कि वह उत्तर दे सके, वह गिर जाती है क्योंकि वह बहुत नशे में है। मिंग उसकी मदद करने की कोशिश करता है और तभी डुआन आता है। पहली बार उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देखकर उसे जलन होती है।
वह मिंग को दूर धकेलता है और कहता है कि वह परिवार का सदस्य है। कहना है कि वह उसके परिवार के सदस्य के आने तक उसकी देखभाल कर रहा था और फिर वह चला गया। डुआन ने लूसी का हाथ पकड़ लिया और उसे दूर ले जाना शुरू कर दिया। लूसी उससे कहती है कि उसे जाने दे। कहता है कि वह जानता है कि वह पागल है, लेकिन उसे इतनी रात में किसी दूसरे लड़के के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। लूसी का कहना है कि वह वयस्क है और जो चाहे कर सकती है। वह अकेले निकलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उल्टी कर देती है। दीवान कुछ नहीं कहता और उसे शांत करने के लिए उसे गले लगा लेता है। वह फिर से जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है और कहती है कि वह मोटी और बदसूरत है। दीवान उस पर हंसता है, लेकिन फिर उसे सांत्वना देता है और अपनी पीठ पर उठा लेता है। लूसी उसे बताती है कि उसके पास एक रहस्य है और वह किसी को पसंद करती है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करता। दीवान पूछता है कि यह कौन है, लेकिन वह केवल इतना कहती है कि वह सभी के प्रति दयालु है और उसने सोचा कि वह केवल उसके प्रति दयालु है। वह कहती है कि वह उसके साथ विशेष व्यवहार नहीं करता क्योंकि वह उसके लिए विशेष नहीं है, और वह और भी अधिक रोने लगती है। डुवोन को उसे रोते हुए देखना पसंद नहीं है। जब वे कार में बैठते हैं तो वह वादा करता है कि वह हमेशा उसके साथ विशेष व्यवहार करेगा और वह व्यक्ति बनेगा जो उसे खुशी देगा, भले ही उसका क्रश उसे खुश न करे। डुवोन को अभी भी नहीं पता कि वह उसके बारे में बात कर रही है। फिर वह उसे याद दिलाता है कि जब वह छोटी थी तो उसे यह पसंद नहीं था कि वह 20 साल की थी और वह एक बच्ची थी, लेकिन अब वह भी 20 साल की है। लूसी, जो अर्धचेतन है, उत्तर नहीं देती। दीवान उसे देखता ही रह गया। अगले दिन लूसी की सहेलियां उससे पूछती हैं कि वह सुंदर लड़का कौन था जिसने उसे छोड़ा था। लूसी उन्हें बताती है कि यह वही लड़का है जिसके बारे में उसने उन्हें बताया था, आपका क्रश। और लूसी गलती से हाँ कह देती है, जिससे उसका रहस्य उसके सभी दोस्तों के सामने खुल जाता है। अगले दृश्य में लूसी छुट्टियों के लिए घर जा रही है और डुवान उसे हवाई अड्डे पर छोड़ रहा है। वह उसका सामान कार में रखता है और मिंग लूसी से बात करने के लिए आता है। डुवान को ईर्ष्या होती है, लेकिन वह कार में ही रहता है। मिंग लूसी को बताता है कि उसने उसके लिए गाना गाया है और जब से उसने उसे पहली बार देखा था तब से वह लूसी हैरान है। इससे पहले कि वह उसे अस्वीकार कर सके, उसे याद आया कि डुवोन ने उससे कहा था कि वह लोगों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार न करें। वह मिंग को उसे पसंद करने और गाना गाने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन उसे बताती है कि वह किसी और को पसंद करती है। मिंग का दिल टूट गया है, लेकिन वह पूछता है कि क्या वे अब भी दोस्त बन सकते हैं। लूसी हाँ कहती है और वह जाने से पहले उसे कुछ खाना देता है। कार में डुवोन ने उससे मिंग के बारे में कई सवाल पूछे, जैसे कि वह कौन है और वह कल रात उसके साथ क्यों थी। लूसी बताती है कि वह अकेली नहीं थी और मिंग उसकी सहेली रोज के प्रेमी का दोस्त है और वह एक अच्छा इंसान है। दीवान फिर पूछता है कि क्या वह वही गुप्त क्रश है जिसके बारे में उसने उसे कल रात बताया था। लूसी हैरान है। लूसी को यह एहसास हुआ कि कल रात नशे में रहते हुए उसने दीवान को अपने क्रश के बारे में बहुत कुछ कहा था। उसने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया कि मिंग कोशिश करती है कि दीवान उसे बताए कि उसने क्या कहा है, लेकिन वह नहीं कहता और वह परेशान हो जाती है। डुवान पूछता है कि उसे किस तरह के लड़के पसंद हैं, लेकिन वह सवाल को उल्टा कर देती है और पूछती है कि वह अभी तक सिंगल क्यों है। वह कहता है कि वह एक गर्लफ्रेंड चाहता है और उससे अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए कहना है कि उसके सभी दोस्त उसकी उम्र के हैं और वह कहता है कि यह ठीक है। इससे लूसी को आश्चर्य होता है, जो उसे यह कहते हुए याद करती है कि उसे छोटी लड़कियों के साथ डेटिंग करना पसंद नहीं है। स्पष्ट करते हैं कि एक लड़की की उम्र 20 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। इससे लूसी और भी खुश हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह डुवोन को भी डेट कर सकती है। ऐसा लगता है कि डुवोन उसके साथ इसकी पुष्टि करके खुश है। अगले दृश्य में लूसी को घर पहुंचते हुए दिखाया गया है, जहां सांगग्योन उसे हवाई अड्डे से लेने आता है। उसके पास सभी के लिए उपहार हैं, लेकिन संगज्ञान को शुरू में वह चश्मा पसंद नहीं आया जो उसने उसे दिया था। अंततः वह उन्हें स्वीकार कर लेता है, क्योंकि यह पहली बार है कि वह उसके लिए इतना सोच समझकर कुछ लेकर आई है। हर कोई उसे देखकर खुश होता है, खासकर संगज्ञोन जो उसे परेशान करने के लिए हर समय चूक जाता था। डुवोन का एक दोस्त जिसकी जल्द ही शादी होने वाली है, डुवोन को पसंद आने वाली लड़की के बारे में जानना चाहता है। वह डुआन से कहता है कि इससे पहले कि वह किसी और को ढूंढे, वह उसे प्रपोज करे। डुआन का कहना है कि अगर उसे उससे बेहतर कोई मिल जाए तो वह उसके लिए खुश होगा। फिर उसकी दोस्त पूछती है कि क्या वह किसी और को पसंद करती है और उसने अपने क्रश के बारे में क्या कहा। जब दीवान ने बताया कि उसने कहा कि उसका क्रश सबके प्रति दयालु है और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, तो उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि वह दीवान के बारे में बात कर रही थी। दीवान इससे इनकार करता है, लेकिन यह विचार उसके दिमाग में घूमता रहता है। कुछ दिन बाद शादी का दिन है। हर कोई खुश है और डुहान भी उनके साथ शामिल हो गया। वह संगयोन को परेशान करता रहता है, इसलिए सांगयोन लूसी के साथ सीट बदल लेता है। अब लूसी डुहान के बगल में बैठी है। वह उसे संदेश देता है और कहता है कि वह उसे इतने लंबे समय के बाद देखकर खुश है और उसे जांचने के लिए संदेश पढ़ती है, लेकिन जवाब नहीं देती। जब वह स्ट्रॉबेरी के लिए पहुंचती है तो कोई और उसे पकड़ लेता है और वह उदास होकर वापस बैठ जाती है। डुआन ने इसे नोटिस किया। वह उससे उसके क्रश के बारे में पूछता रहता है, जिसमें उसका नाम और वह क्या पढ़ रहा है भी शामिल है। लूसी हकलाकर जवाब देती है। देर हो जाती है और लूसी सांगग्योन से कहती है कि वह घर जा रही है, लेकिन वह नहीं सुनता। वह अकेले घर जाने लगती है, लेकिन डोहवान उसका पीछा करता है। वह उसे बताता है कि उसने संगयन की कार की चाबियां ले ली हैं और उसे घर ले जा रहा है। लूसी शुरू में मना कर देती है, लेकिन अंततः मान जाती है। रास्ते में वह रुकता है और उसके लिए स्ट्रॉबेरी खरीदता है। वह उन्हें उसे देता है और वह इतनी खुश होती है कि उन्हें खाना शुरू कर देती है। दीवान उसे अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहता है और फिर उसके हाथ से एक स्ट्रॉबेरी लेता है। लूसी आश्चर्यचकित है, लेकिन दीवान खुश है। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो दीवान पूछता है कि क्या वह कल अपने छात्रावास वापस जा रही है, क्योंकि वह भी जा रहा है, और सुझाव देता है कि वे एक साथ जाएं। लूसी सहमत हैं। फिर दीवान उसे एक सुंदर कंगन देता है। लूसी उसे धन्यवाद देती है और अंदर जाती है, जहां वह तुरंत ऑनलाइन खोजती है कि एक लड़का एक लड़की को कंगन दे रहा है। खोज परिणाम कहते हैं कि इसका मतलब है कि वह उसमें रुचि रखता है। लूसी बहुत खुश है। अगले दिन दीवान लूसी को लेने आता है, लेकिन वह पूरी रात अपने खेल पर काम करने से थक जाता है।
लूसी उसे अपने नाश्ते में से कुछ देती है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए वापस दे देता है कि उसने कुछ भी नहीं खाया। लूसी ने इसे उसके साथ बांट दिया, जिससे वह खुश हो गया। वे हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां डुवोन का पुराना दोस्त उन्हें देखता है और पूछता है कि क्या लूसी उसकी प्रेमिका है। वह फिर कहता है, ओह क्षमा करें, आपकी प्रेमिका जियंग है ना? डुवोन पूछता है कि उसे यह बात किसने बताई, और उसका दोस्त माफी मांगता है और चला जाता है। लूसी पूछती है कि जैन कौन है। उसे नहीं पता कि यह उस लड़की का नाम है जिसने डुवोन पर पानी फेंका था। दीवान बताते हैं कि जैन वह लड़की है जिसने उस पर पानी फेंका था और पूछा था कि क्या वह उसे एक प्रेमिका के रूप में रखेगा। लूसी फिर कहती है, ओह तो उस दिन जो लड़की एयरपोर्ट पर आई थी वह आपकी गर्लफ्रेंड है। दीवान खुद पर हंसा। उसे एहसास हुआ कि उसने सोचा था कि उसकी कंपनी का निदेशक उसकी प्रेमिका थी। वह अपना सिर दूसरी ओर घुमा लेता है ताकि वह उसे हंसते हुए न देख सके। लूसी अपने छात्रावास में वापस आती है और अपना सामान दूर रखने के बाद दीवान को अलविदा कहने के लिए वापस बाहर निकलती है। रोज उसे देखती है और पूछती है कि क्या वह सचमुच उसे पसंद करती है, और वह उसे यह क्यों नहीं बताती कि वह कैसा महसूस करती है। लूसी का कहना है कि जब वह बच्ची थी तब से दीवान ने उसके साथ एक बहन की तरह व्यवहार किया है और वह अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकती। रोज उसे बताती है कि दीवान का उसके प्रति व्यवहार बदल गया है और उसे इसमें दिलचस्पी हो सकती है। यह लूसी को सोचने पर मजबूर करता है। इस बीच दीवान अपनी कार में सोच रहा है। उसे याद है कि लूसी जब अपने क्रश के बारे में बात करती थी तो वह हकलाने लगती थी और उसने कैसे कहा कि वह उससे पहली बार एक बार में मिली थी, जो असंभव है। उसे एहसास होता है कि कोई दूसरा लड़का नहीं है और वह लूसी का पहला प्यार है। उसे याद है कि कैसे वह उसके लिए उसके गृहनगर आई थी और वह डेटिंग ऐप बॉयफ्रेंड कैसे था जिसके बारे में वह बात कर रही थी। वह अपने दोस्त को फोन करके सब कुछ बताता है और उसका दोस्त कहता है, मुझे यह पता था, मैं जानता था कि वह तुम्हें पसंद करती है। डुआन अब और भी खुश है। अगले दिन लूसी और उसके दोस्त एक कैफे में थे जब डुआन ने उसे फोन किया। रोज उनसे उनके सामने कॉल का उत्तर देने का आग्रह करती है। दीवान पूछता है कि क्या वह डिनर पर जाना चाहती है। लूसी हाँ कहती है, लेकिन कल नहीं क्योंकि वह व्यस्त है, इसलिए उन्होंने परसों जाने का फैसला किया। उसके दोस्त उसके लिए खुश हैं क्योंकि वह आखिरकार अपने क्रश के साथ डेट पर जा रही है। शिन पूछता है, मिन के बारे में क्या? लूसी का कहना है कि वह सिर्फ एक दोस्त है और वह पहले से ही उसके साथ स्पष्ट है। यह सुनकर शिन भी खुश हो गया। डेट के दिन लूसी के दोस्त उसे तैयार होने में मदद करते हैं। जब वह दीवान से मिलने जाती है तो वह दंग रह जाता है और उससे कहता है कि वह बहुत सुंदर दिखती है। लूसी खुश है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह उसे किसी से मिलने ले जा रहा है और उसका मूड खराब हो जाता है। वह सोचती है कि वह उसे अपनी प्रेमिका से मिलवाने जा रहा है, जैसा कि उसने वादा किया था। जब वे रेस्तरां में पहुंचते हैं तो हवाई अड्डे से कंपनी निदेशक वहां मौजूद होते हैं। डुवोन यह दिखावा करते हुए चला जाता है कि उसे एक कॉल लेनी है। निर्देशक ने स्पष्ट किया कि वह उसकी प्रेमिका नहीं है, बल्कि उसकी कंपनी निदेशक है, और वह उस दिन हवाई अड्डे पर थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह यह भी कहती है कि डुवॉन लूसी की बहुत परवाह करता है और उसने उसे बताया कि वह बचपन में उसे रोते हुए बहुत देखता था, लेकिन अब वह उसे रोते हुए नहीं देख सकता। इससे लूसी को एहसास होता है कि उसका यह सोचना कितना गलत था कि डुवॉन को उसकी परवाह नहीं थी। तभी डुआन लौट आता है और उसके सहकर्मी भी आ जाते हैं। वे पूछते हैं कि लूसी कौन है और डुआन कहता है कि वह उसकी दोस्त है। लूसी आश्चर्यचकित है क्योंकि वह हमेशा उसे अपनी बहन कहता था। वह शांत हो जाती है और डुआन उससे पूछता है कि क्या वह जाना चाहती है। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है। वह पूछता है कि क्या वह दूसरे रेस्तरां में जाना चाहती है, लेकिन वह अभी भी सदमे में है। वह उसका हाथ पकड़कर उसका हाथ छोड़ देता है। लूसी उससे पूछती है कि क्या उसने निर्देशक से उसे सच बताने के लिए कहा। किसी भी गलतफहमी को दूर करने और भविष्य में किसी भी समस्या को रोकने के लिए हाँ कहता है। लूसी उसे घूरकर देखती है। फिर वह पूछता है कि क्या वह फिल्म देखने जाना चाहती है। वह सहमत हो जाती है और वे थिएटर जाते हैं। लूसी ने अपने दोस्तों को संदेश भेजकर बताया कि वह देर से घर आने वाली है और वे उसके लिए खुश हैं। डुवोन पूछती है कि वह किससे बात कर रही है और वह कहती है कि उसकी रूममेट। डुवोन उसके लिए कॉफी लाता है, लेकिन उसमें दूध होता है और लूसी का कहना है कि उसे दूध से एलर्जी है। डुवॉन हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था और वह तुरंत उसे वापस करने जाता है। जब वह वापस आता है तो लूसी का चेहरा एलर्जी से लाल हो जाता है। वह उसे अपने साथ डॉक्टर के पास आने के लिए कहता है। अगले दृश्य में लूसी को अपने चेहरे पर पट्टी बांधे हुए दिखाया गया है। दीवान उसके लिए कुछ दवा लाता है जिसे वह ले लेती है। फिर वह उसके करीब जाता है और उसे घूरता है। दीवान ने उसे घूरकर कहा कि वह सुंदर लग रही है। वह बार बार उसके चेहरे को छूती रहती है, इसलिए वह उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ चलने लगता है कि वह एक कुत्ते की तरह महसूस करती है और वह हंसता है। डुवोन फिर पूछती है कि क्या वह अपना जन्मदिन उसके साथ मनाना चाहेगी और वह सहमत हो जाती है। लूसी के दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। जब वह वापस आती है तो वे उससे पूछते हैं कि डुवोन के साथ उसकी डेट कैसी रही और वह कहती है कि यह बहुत अच्छा था। अगले दिन लूसी का जन्मदिन है। वह तैयार हो जाती है और डुआन से मिलने जाती है, जो हॉस्टल के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। मिन ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने और उपहार देने के लिए रोका। डुआन उन्हें देखता है और मिन उसे देखकर मुस्कुराता है। लूसी मिन का उपहार लेती है, लेकिन डुआन उससे यह कहते हुए इसे ले लेता है कि वह इसे उसके लिए रखेगा। जैसे ही वे एक साथ चलते हैं, दीवान उससे उसके गुप्त क्रश के बारे में फिर से पूछता है और सोचता है कि क्या वह लंबा और सुंदर है। जब लूसी हाँ कहती है तो दीवान करीब आता है और पूछता है कि क्या वह वही हो सकता है, क्योंकि उसने उसके बारे में जो कुछ भी कहा है वह दीवान से मेल खाता है। लूसी हैरान है और सोचती है कि क्या वह उसका रहस्य जानता है। वह कहती है, नहीं, यह वह नहीं है, और अगर ऐसा होता तो वह उसे बता देती। वह उसे इसके बारे में फिर से सोचने के लिए कहता है। वह बस घबराई हुई है। लूसी आत्मविश्वास से कहती है, नहीं, यह वह नहीं है, और चली जाती है। बाद में वे बस में हैं और लूसी गिरने वाली है, इसलिए दीवान ने उससे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहा। वह हल्के से उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन वह उसे ठीक से पकड़ता है और वे दोनों शर्मा जाते हैं। मूवी थिएटर में डुवॉन उसके हाथ के लिए पहुंचता है, लेकिन लूसी यह कहते हुए मना कर देती है कि यह सही नहीं है। वह कहता है, यह ठीक है, तुम वैसे भी मेरी प्रेमिका नहीं हो।
इससे लूसी को इतना सदमा लगा कि वह अपना पेय भी नहीं पी सकी, लेकिन दीवान अपने बयान से खुश लग रहा है। फिल्म के बाद वे दीवान के घर जाते हैं। लूसी आश्चर्यचकित हो जाती है जब वह उसकी छत देखती है जिसे खूबसूरती से सजाया गया है और उसके पास उसके लिए 2 केक हैं। वह बहुत खुश है। वह मोमबत्तियां बुझाती है, केक काटती है और वह उसे अपना उपहार देता है और कहता है कि वह इसे अपने छात्रावास में खोले। लूसी अपना केक खा रही है जब दीवान ने उससे पूछा कि उसे किस तरह का लड़का पसंद है, क्योंकि वह अंततः किसी को डेट करेगी। लूसी का कहना है कि वह ऐसे व्यक्ति को पसंद करती है जो सौम्य, दयालु, सुंदर, मधुर और लंबा हो। डुआन उसकी ऊंचाई के विवरण से मेल खाता है और कहता है कि उसके पास वे सभी गुण हैं, इसलिए वह उसके साथ डेट कर सकता है। लूसी हैरान है और कहती है कि वह उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता है और कहता है कि वह बहुत छोटी है। दीवान ने स्पष्ट किया कि चीजें अब अलग हैं और उसने कभी भी उसके बारे में भाई के रूप में नहीं सोचा था। वह कहता है कि वह जानता है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं और उसने आज ही चीजें साफ करने के लिए कहा। लूसी चुप है, बोलने में असमर्थ है। दीवान उससे कुछ कहने के लिए कहता है क्योंकि वह सांस नहीं ले पा रहा है। लूसी भी यही बात अपने बारे में सोचती है। फिर वह पूछता है कि क्या वह उसे पसंद नहीं करती और वह घबराकर कहती है हाँ, वह नहीं करती। फिर वह खुद को सुधारती है और कहती है कि वह अपनी भावनाओं के बारे में निश्चित नहीं है। वह उससे अपना मन बनाने के लिए कुछ और बार प्रपोज करने के लिए कहती है। डुआन पूछती है कि क्या वह चाहती है कि वह कई बार प्रपोज करे। लूसी हाँ कहती है और आगे कहती है कि उसने उसे अस्वीकार नहीं किया। डुआन फिर कहता है कि अगर उसने उसे अस्वीकार नहीं किया है तो उसके मन में उसके लिए भावनाएं होंगी और वह सिर्फ शर्मीली है। लूसी इससे भी इनकार करती है और केक की तारीफ करके विषय बदल देती है। डुआन का कहना है कि वह इसे हर दिन उसके लिए बना सकता है। लूसी शर्माती है और हंसती है। दृश्य लूसी के छात्रावास में स्थानांतरित हो जाता है जहां उसके दोस्त भी उसके लिए केक लाते हैं और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। लूसी मोमबत्तियां बुझाती है और उन्हें धन्यवाद देती है। लेन उससे पूछती है कि दीवान के साथ उसकी डेट कैसी रही और वह उन्हें बताती है कि उसने उसे प्रपोज किया था। उसके दोस्त उसके लिए बहुत खुश हैं और लूसी मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रही है। अगले दिन लूसी डुआन का उपहार एक कैमरा खोलती है। जांच करते समय उसे उसके शरीर की एक तस्वीर मिलती है, इसलिए वह उसे भेजती है और पूछती है कि इसका क्या मतलब है। दीवान आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे याद आता है कि कैमरा पैक करते समय उसने गलती से इसे क्लिक कर लिया होगा। वह उसे पूरी कहानी बताता है। लूसी का कहना है कि यह ठीक है क्योंकि फोटो धुंधली है और आप कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। डुआन फ्लर्टी अंदाज में कहता है कि अगर वह चाहे तो वह उसे एक HD संस्करण भेज सकता है और लूसी शर्मा जाती है और नहीं कहती है। डुआन से बात करने के बाद लूसी को सांगयान से एक संदेश मिलता है जो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है और उसे कुछ पैसे भेजता है। लूसी ने उसे बताया कि वह किसी को पसंद करने लगी है और उसके साथ रिश्ते में रहना चाहती है। वह कहती है कि वह उससे थोड़ा बड़ा है। संगयन ने तुरंत मना कर दिया और उससे कहा कि वह कॉलेज खत्म होने तक किसी के साथ डेट नहीं कर सकती। लूसी पूछती है कि वह डेट पर क्यों नहीं जा सकती, लेकिन संगयोन दृढ़ है और कहता है कि वह उसे ऐसा नहीं करने देगा और अगर वह ऐसा करेगी तो नाराज हो जाएगी। दृश्य में लूसी खुशी से उस कंगन को देखती है जो डुवोन ने उसे दिया था। रोज उससे पूछती है कि वह डुवोन के लिए कब हाँ कहने वाली है, लेकिन लूसी कहती है कि वह नहीं जानती और सोचने लगती है। अगले दिन लूसी अपने दोस्तों के साथ एक रेस्तरां में थी जब दीवान ने उसे फोन किया और कल मिलने के लिए कहा। वह हाँ कहने वाली है, लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा न करने के लिए कहते हैं, इसलिए उसे नहीं लगता कि यह बहुत आसान है। दीवान पूछता है कि क्या वे अगले दिन मिल सकते हैं, लेकिन लूसी अपने दोस्त की सलाह का पालन करते हुए फिर से मना कर देती है। दीवान भ्रमित है और अपने दोस्तों से पूछता है कि लड़कियां इतनी अचानक क्यों बदल जाती हैं। जब वह लूसी को तीसरी बार मिलने के लिए बुलाता है तो रोज उसे हाँ कहने के लिए कहती है क्योंकि वह 3 बार पूछ चुका है, जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में उसे पसंद करता है और मिलना चाहता है। लूसी सहमत है और दीवान बहुत खुश है। अपनी डेट के दिन लूसी तैयार हो जाती है, लेकिन दीवान उसे फोन करता है और कहता है कि वह जरूरी काम के कारण नहीं मिल सकता। इसके बजाय लूसी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है। अगले दिन वह फिर से तैयार हो जाती है, लेकिन दीवान अपनी कंपनी में एक समस्या के कारण फिर से रद्द कर देता है। लूसी फिर से अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है। अगली रात उसके दोस्त उसे फिर से घर पर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे पूछते हैं कि क्या दीवान ने फिर से रद्द कर दिया और लूसी हाँ कहती है। रोज कहती है कि सभी लड़के झूठे होते हैं और पूछती है कि क्या वह गुस्से में है। लूसी नहीं कहती है, लेकिन फिर वह गुस्से में एक खिलौने पर मुक्का मारना शुरू कर देती है, जिससे उसके दोस्त डर जाते हैं। इस बीच दीवान वास्तव में काम में व्यस्त थे, लेकिन अब खाली हैं। वह अगले दिन के लिए लूसी के साथ एक नई तारीख तय करता है। हालांकि वह अंतिम समय में फिर से रद्द कर देता है, जिससे लूसी बहुत दुखी होती है। उसके दोस्त उसे खुश करने के लिए बाहर ले जाते हैं। फिर हम डुवान को उसके पिता के साथ अस्पताल में देखते हैं। डॉक्टर का कहना है कि उसके पिता 10 साल से बीमार हैं और उनके फेफड़ों की समस्या को ठीक करने के लिए उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है। डुवान कुछ नहीं कहता और उदास होकर अपने पिता के पास बैठ जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। बर्फबारी हो रही है और डुवान खुश है। उसकी माँ ने उसका पसंदीदा खाना बनाया है, लेकिन वह अपने पिता का इंतजार कर रहा है। उसके पिता बहुत डरे हुए घर आते हैं और कहते हैं कि नशे में उसने गलती से अपनी कार से किसी को टक्कर मार दी है और वे मर गए होंगे। उसका कहना है कि किसी ने उसे नहीं देखा, इसलिए वह घर भाग गया। डुवॉन गुस्से में है और पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। डुवॉन का कहना है कि ऐसा उनके साथ भी हो सकता था और उन्हें पुलिस को सूचित करना चाहिए ताकि जिस व्यक्ति को उसने मारा था उसे बचाया जा सके। पिता उसे रोकने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन डुआन पुलिस को सब कुछ बता देता है। उसके पिता फिर सीढ़ियों से गिर जाते हैं, जिससे डुआन को झटका लगता है। डुआन और उसकी माँ अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दीवान अपनी माँ से कहता है कि वह कॉलेज छोड़ देगा और पूर्णकालिक काम करेगा, लेकिन उसकी माँ उससे वादा करती है कि वह अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेगा। फिर उसकी माँ को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वर्तमान में डुवॉन बहुत दुखी है, अपने अतीत के बारे में सोच रहा है और कैसे वह केवल दुख ही जानता है और बचपन से ही जिम्मेदारियां निभा रहा है।
दृश्य लूसी और उसके दोस्तों पर केंद्रित है जो पढ़ाई कर रहे हैं। लूसी का कहना है कि वह नजरअंदाज किए जाने से थक गई है और वह डुआन को भी नजरअंदाज कर देगी। तभी डुआन आता है। जिन चला जाता है और लूसी चौंक जाती है। दीवान का कहना है कि वह विश्वविद्यालय में कुछ काम करने आया था। लूसी पूछती है कि क्या आखिरकार उसके पास उससे मिलने का समय है। दीवान मुस्कुराता है और माफी मांगता है, लेकिन कहता है कि वह संयोगवश उससे टकरा गया। जिन चुपके से उनकी एक तस्वीर लेता है। लूसी उसे डांटती है और कक्षा में हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि उसका प्रेमी कितना सुंदर है और वह कितनी भाग्यशाली है। लूसी डुआन से इतनी विचलित हो जाती है कि वह पढ़ाई नहीं कर पाती, इसलिए वह सोने का नाटक करती है। दीवान झुकता है और उसे दूर से एक चुंबन देता है। लूसी चौंककर उसे करीब खींचती है और उसे वापस चूमती है, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है। कहती है कि यह सिर्फ बदला है और उसके प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं है। दीवान हंसता है और कहता है कि यह अनुचित है और यदि वह ऐसा करने जा रही है तो उसे उसके लिए भी ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लूसी कहती है कि वह इसके बारे में अपने भाई से शिकायत करेगी, लेकिन दीवान का कहना है कि उसे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि अंततः सभी को पता चल गई और डुआन बस उसे घूरता रहता है, जिससे वह शर्मा जाती है। लेन और रोज को पता चला कि लूसी का क्रश उनके विश्वविद्यालय में है और वे उसके लिए खुश हैं। लूसी और डुआन चल रहे हैं और बात कर रहे हैं कि वे एक दूसरे को कितना याद करते हैं। फिर वे मिंग को बास्केटबॉल खेलते देखने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात लूसी के अन्य दोस्तों से भी होती है। खेल अच्छा चल रहा है, लेकिन मिंग को चोट लग गई और वह अब और नहीं खेल पाएगा। डुआन को उनके स्थान पर खेलने के लिए कहा गया है। लूसी पूछती है कि क्या वह खेलना भी जानता है और वह उसे आत्मविश्वास भरी मुस्कान देता है, जिससे पता चलता है कि वह एक बास्केटबॉल चैंपियन है। अविश्वसनीय रूप से अच्छा खेलता है और लूसी इस पर विश्वास नहीं कर सकती। जोर जोर से उसके लिए जयकार करने लगती है। मिंग, जो यह भी देख रहा है, आश्चर्यचकित है कि वह कितना अच्छा खेलता है और कहता है कि वह लूसी का भाई है। शिन ने उसे सुधारते हुए कहा कि वह उसका भाई नहीं है, वह उसका प्रेमी है। यह सुनकर मिंग को दुख हुआ। डुआन की टीम जीत गई और हर कोई उत्साहित है। चारों दोस्त इस बारे में बात कर रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों के लिए घर जाना है या यहीं रहकर अन्य कोर्स करना है। रोज, लेन और शिन ने रुकने का फैसला किया। लूसी अपने भाई सांगयोन से रहने की अनुमति लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह यह सोचकर मना कर देता है कि वह सिर्फ अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। लूसी बताती है कि वह इंटर्नशिप करना चाहती है, लेकिन वह फिर भी मना करता है। फिर वह उसे चिढ़ाते हुए पूछती है कि क्या वह सिर्फ इसलिए ईर्ष्यालु है क्योंकि कॉलेज में उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। सांगयान परेशान हो जाता है, जो कहता है कि उसकी अब एक प्रेमिका है और उससे कहता है कि वह पुराने घावों को सामने लाता है कि उसे गर्मियों की छुट्टियों के लिए घर आना होगा या वह आकर उसे ले जाएगा। वह उस पर लटक जाता है। लूसी ने उसे वापस संदेश भेजकर कहा कि वह वैसे भी अपने दोस्तों के साथ रह रही है। शिन को देखता है और उसे उसकी चोट के लिए एक स्प्रे देता है। रोज और लेन को एहसास हुआ कि शिन को मिंग पर क्रश है। मिंग ने जिन को धन्यवाद दिया, जो फिर पूछता है कि क्या वह लूसी और उसके प्रेमी के बारे में परेशान है। मिंग का कहना है कि वह थोड़ा हैरान है, लेकिन खुश है कि लूसी को प्यार मिल गया। शिन चली जाती है और उसके दोस्त मिंग की तरह उसे चिढ़ाते हैं। शिन का कहना है कि वह अपने वीडियो संपादन पाठ्यक्रम के लिए उसका साक्षात्कार लेना चाहती है और पूछती है कि क्या उन्हें लगता है। रोज का कहना है कि वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा। दीवान काम पर है। उसके उतरने के बाद लूसी ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। आज उसका जन्मदिन है। वह खुश है कि उसे याद आया। लूसी उसे बूढ़ा होने के लिए चिढ़ाती है और वह कहता है कि उसे जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। लूसी का कहना है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने अभी तक शादी नहीं किया है और कहता है कि वह मजाक कर रहा था क्योंकि उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार भी नहीं किया है। लूसी शर्मा जाती है और चली जाती है। कार में वह पूछती है कि क्या उसके दोस्तों ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उनका कहना है कि उन्हें अपना जन्मदिन भी याद नहीं है, इसलिए वे निश्चित रूप से उनका जन्मदिन भी याद नहीं रखेंगे। लूसी ने गुप्त रूप से सांगयन को संदेश भेजकर बताया कि यह डुहवान का जन्मदिन है। सांगयन ने डुहवान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया और पूछा कि क्या उसकी बहन ने उसे कोई उपहार दिया है। डुहवान भ्रमित है, लेकिन हाँ कहता है। सांगयन का कहना है कि उसने उसे एक उपहार देने के लिए कहा था और सारा श्रेय इस बात से हैरान है कि उसका भाई कितना चालाक है। सांगयन इस बात से अनजान है कि लूसी डुहवान के साथ है। इस बारे में बात करना शुरू कर देता है कि कैसे लूसी का एक प्रेमी है जो उससे उम्र में बड़ा है और डुहवान से यह पता लगाने के लिए कहता है कि वह कौन है और कहाँ रहता है ताकि वे उसे मार सके। लूसी चौंककर गलती से एक आवाज निकालती है और सांगयन को एहसास होता है कि वह वहां है। वह स्वीकार करती है कि वह डुहवान के साथ है और वे उसका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। संगयोन पूछता है कि क्या उनके बीच कुछ चल रहा है, लेकिन लूसी उसकी बात काट देती है और कहती है कि वह उसे संगयोन की ओर से जन्मदिन की पार्टी दे रही है और तुरंत फोन रख देती है। डुवॉन उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि उसने अपने भाई को बताया था कि उसका एक प्रेमी है, हालांकि उसने कहा कि वह उसकी प्रेमिका बनने के लिए तैयार नहीं। लूसी शर्मिंदा है और पूछती है कि अगर उसने उसे अस्वीकार कर दिया तो क्या होगा। डुवॉन का कहना है कि वह उसका तब तक पीछा करेगा जब तक वह हाँ नहीं कहती। लूसी हंसती है। वे रेस्तरां में पहुंचते हैं और लूसी उसे अंदर खींच लेती है। दीवान शर्मिंदा है, लेकिन जब वह सजावट देखता है तो वह द्रवित हो जाता है। लूसी उसे बैठने के लिए कहती है और वह उसके लिए कुछ नूडल्स बनाने जा रही है। वह रसोई में जाती है और उन्हें बनाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन दीवान बस हंसता है और उसकी तस्वीरें लेता है। अंत में वह नूडल्स बनाती है और डुवॉन भले ही उनका स्वाद अजीब हो कहता है कि वे स्वादिष्ट हैं और उन्हें खाता है। लूसी बहुत खुश है। वह उससे मोमबत्तियां बुझाने के लिए कहती है और वह एक इच्छा करता है। अपनी आंखें खोलता है तो वह पूछती है कि वह क्या चाहता है और वह कहता है कि वह उसके लिए काम करता है और उसे एहसास होता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। हाँ कहती है। दीवान बहुत खुश होता है और पूछता है कि क्या वह सचमुच उसकी प्रेमिका बनने के लिए तैयार है। कहती है और शर्मा जाती है। दीवान उसे घूरना बंद नहीं कर सकता। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास खींचता है। अंत में उसे अब आधिकारिक तौर पर एक जोड़े हैं। वह उसे बताता है कि वह उसकी पहली प्रेमिका है और पहला व्यक्ति है जिससे उसने सच्चा प्यार किया है। लूसी खुश है। ताल पर दृश्य उन पर बदल जाता है। डुवॉन अभी भी उसे घूर रहा है और कहता है कि उसे अब विश्वास नहीं हो रहा है कि वह उसकी प्रेमिका है। वह अपने अतीत के बारे में खुलता है और उसे बताता है कि उसकी मां का निधन हो गया है और उसके पिता कई साल पहले नशे में गाड़ी चलाने की वजह से कोमा में हैं।
उनका कहना है कि जियान के पिता की उस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उनके पास अपना घर नहीं है, बस एक कार और कुछ बचत है। वह पूछता है कि क्या उसे यह सब मंजूर है। लूसी हाँ कहती है और उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर डुवॉन खुश हो जाता है और वे कुछ देर तक बात करते हैं। अगले दिन डुवॉन अपने कॉलेज के बाहर लूसी का इंतजार कर रहा है। वह उससे मिलने आती है और कहती है कि वह लाइब्रेरी जा रही है। वह कहता है कि वहां भीड़ होगी और सुझाव देता है कि वे उसकी जगह पर जाएं जहां उसने उसके लिए खुशी से सहमत हो जाती है। अपने स्थान पर वह उसे अपनी स्टडी टेबल दिखाता है ताकि वह आराम से पढ़ सके। रसोई में जाने के बजाय वह उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है कि वह बस उसे थोड़ी देर और देखना चाहता है क्योंकि वह उससे पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। लूसी शरारती मुस्कान के साथ उसके करीब आती है। दीवान उनकी बोल्डनेस से हैरान है। जैसे ही वह दूर जाने की कोशिश करती है, वह उसे धीरे से पकड़ लेता है और कहता है कि उसका उसे देखने से मन नहीं भरता है और वह अधिक समय तक रुकना चाहता है। हालांकि लूसी का कहना है कि उसे पढ़ाई करनी है। दोपहर के भोजन के दौरान लूसी उसके खाना पकाने से खुश है। भोजन के बाद वह बर्तन साफ करने पर जोर देती है और डुवॉन उसके साथ रसोई में शामिल हो जाता है। वह उसकी कमर के चारों ओर एक एप्रन बांधता है जिससे एक रोमांटिक माहौल बनता है। वह पूछता है कि वह बर्तन क्यों साफ कर रही है जबकि उसने कभी घर पर बर्तन साफ नहीं किए। वह सीखना चाहती है ताकि भविष्य में उसे सब कुछ अकेले न करना पड़े। इसके बाद लूसी बहुत आगे की सोचने के लिए माफी मांगती है। वह बस हंसता है और बर्तन बनाने में उसकी मदद करता है। बाद में लूसी अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही है लेकिन दीवान के बिस्तर पर सो जाती है। वह कमरे में आता है और उसके कदमों की आवाज से वह जाग जाती है। वह घबराहट में बिस्तर से गिर जाती है। जब वह पूछता है कि वह फर्श पर क्या कर रही है तो वह कहती है कि वह पढ़ रही है और उसे इसी तरह पढ़ना पसंद है। बेहतर जानते हुए उसे बिस्तर पर वापस लाने में मदद करता है। वह उसे चूमने के लिए उसके करीब आता है लेकिन वह घबराकर उसे दूर धकेल देती है। वह माफी मांगता है और पूछता है कि वह फर्श पर क्यों थी। वह स्वीकार करती है कि वह उसके बिस्तर पर सो गई थी और जब उसने उसके आने की आवाज सुनी तो वह जल्दी से गिर गई ताकि वह उसका मजाक न उड़ाए। कहता है कि जब वह थक जाए तो उसे आराम करना चाहिए और फिर कमरे से चला जाता है। उस रात डुवॉन उसे वापस उसके हॉस्टल ले जा रही थी। वह उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वह उससे भी यही कहता है और उसके माथे पर चुंबन करता है। वे दोनों खुश हैं। उसके दोस्त बैन ने उसे फोन किया और देखा कि वह खुश लग रहा है। डुवॉन ने उसे बताया कि लूसी अब उसकी प्रेमिका है। बैन खुश है और उसे बधाई देते हुए कहता है कि डुवॉन को उसे धन्यवाद देना चाहिए। फिर बैन यह जाने बिना कि लड़की कौन है अपने समूह चैट में एक संदेश पोस्ट करके घोषणा करता है कि डुवॉन की एक प्रेमिका है। डुवॉन तुरंत उसे संदेश हटाने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि वह लड़की कौन है। बैन नहीं कहता है, इसलिए डुवॉन उसे संकेत देते हुए कहता है कि यह कोई है जिसे वह अच्छी तरह से जानता है जो उसकी शादी में आया था। बैन को अभी भी समझ नहीं आया, इसलिए डुवॉन ने उसे बताया कि वह उसके गृहनगर में एक विश्वविद्यालय से स्नातक कर रही है। बैन को पता चलता है कि वह लूसी के बारे में बात कर रहा है और तुरंत फोन रख देता है और कहता है कि वह इस गड़बड़ी में शामिल नहीं है। डुवॉन ने उसे वापस बुलाया और कहा कि वह अब पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसने उसे सलाह दी है। बैन घबराया हुआ है और कहता है कि सांगयोन उसकी बहन के साथ डेटिंग करने के कारण उसे मार डालेगा। डुवॉन का कहना है कि वह संगयोन से बात करेंगे। संगयोन समूह चैट में संदेश देखता है और बैन को कॉल करता है जो कॉल में डुवॉन को जोड़ता है। संगयोन ने डुवॉन को गद्दार सबसे अच्छा दोस्त बताया और पूछा कि बदकिस्मत लड़की कौन है। डुवॉन का कहना है कि जब वह अपने गृहनगर आएगा तो वह उसे बताएगा। सांगयोन सहमत है लेकिन डुवॉन से लूसी को अपने साथ लाने के लिए कहता है क्योंकि वह भी जल्द ही घर आने वाली है। डुवॉन सहमत है और यह स्पष्ट है कि सांगयोन को अपनी बहन पर डुवॉन पर भरोसा है। अगले दृश्य में शिनमिंग का साक्षात्कार ले रहा है लेकिन वह कुछ भी कहने से कतरा रहा है। लूसी अपने कमरे में वापस आती है और रोज उससे पूछती है कि वह पूरे दिन कहाँ थी। लूसी ने उसे बताया कि वह पढ़ाई के लिए दीवान के घर पर थी। रोज पूछती है कि क्या उन्होंने चूमा और लूसी कहती है नहीं क्योंकि वह बहुत घबरा गई थी और उसे दूर धकेल दिया। वह अब चिंतित है कि वह सोचता है कि वह उसे पसंद नहीं करती। रोज ने उससे कहा कि वह अपनी अगली डेट पर सबसे पहले उसे चूमे ताकि उसे पता चले कि वह गंभीर है। लूसी सहमत हो जाती है और डुवॉन को अगले सप्ताहांत के लिए डेट पर जाने के लिए कहने के लिए संदेश भेजती है। वह कहता है। कुछ दिनों बाद वे एक रोलर स्केटिंग रिंग पर अपनी डेट पर हैं। लूसी स्केट करना नहीं जानती इसलिए दीवान उसे सिखाता है। लूसी उसे बताती है कि वह आज उसे चूमने जा रही है और वह घबरा जाता है, लगभग गिर जाता है। वह उसे आश्वस्त करती है और कहती है कि अगर वह नहीं चाहता तो वह नहीं कह सकता है। दीवान कहता है नहीं, वह चाहता है कि वह उसे चूमे। वे 3 से उल्टी गिनती करते हैं लेकिन जैसे ही लूसी उसे चूमने ही वाली होती है वह दूर चला जाता है। लूसी उसका पीछा करती है लेकिन वह उससे दूर स्केटिंग करता रहता है। नाराज हो जाती है और वह अपनी बात रोकते हुए माफी मांगता है। अंततः वह उसे पकड़ लेती है और बिना किसी चेतावनी के उसे चूम लेती है। डुवॉन आश्चर्यचकित होकर कहता है, तुम मुझे ऐसे कैसे चूम सकते हो। लूसी का कहना है कि वे इसे दोबारा कर सकते हैं और वे एक और चुंबन साझा करते हैं। दोनों बहुत खुश हैं। अपनी परीक्षा के बाद लूसी अपने दोस्तों के साथ थी जब उसे एक फोन आया। उसने कुछ नौकरियों के लिए आवेदन किया था और उसे एक प्रस्ताव मिला। उसे चिंता है कि उसके माता पिता नाराज होंगे क्योंकि वे चाहते हैं कि वह उनके गृहनगर में काम करे। अगले दिन दीवान अपने कॉलेज के बाहर लूसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आती है, रास्ता पूछती है और फिर उसकी वीचैट आईडी मांगती है। लूसी जो दूर से देख रही है वहीं खड़ी रहती है। दीवान ने लड़की से कहा कि वह उसे अपनी आईडी नहीं दे सकता क्योंकि उसकी प्रेमिका उसे मार डालेगी। लड़की चली जाती है और लूसी जो अब ईर्ष्यालु है उसके पास चली जाती है। वह उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है और कहता है कि वह हमेशा उसका रहेगा। बाद में बाजार में एक लड़का लूसी के पास आता है और उसकी आईडी मांगता है। दीवान जो